बड़े आनंद के साथ उसकी प्रेजेंस के लिए, आज के दिन के लिए, ये सांसें, ये जिंदगी जो खुदा ने हमें दी है, सब धन्यवाद करें खुदा के दास दासी के लिए। प्राचीन जितनी ब्रांचेस हैं सब उनके लिए, परमेश्वर के बड़े अद्भुत कामों के लिए सब तारीफ करें, थैंक्स करें अपने होंठों के द्वारा। सब अपनी अपनी जगह पर बैठेंगे आराम से, क्योंकि हम जानते हैं खुदा अपने दास के द्वारा बड़े बड़े अद्भुत काम विश्वासियों की जिंदगियों में करता है। जो विश्वास करते हैं, जो ईमान के साथ उसकी हजूरी, उसकी प्रेजेंस में रहते हैं, जो विश्वास के साथ खुदा के दास के द्वारा दिए गए वर्ड को रिसीव करते हैं, खुदा उनकी जिंदगियों को बदलता है, उनकी लाइफ को बदलता है, उनकी जिंदगियों में बड़े बड़े अद्भुत काम खुदा करता है और वो लोग अपनी गवाही के साथ, बड़े आनंद के साथ परमेश्वर के भवन में एंटर होते हैं। हालेलुया। हम ऐसे ही कुछ गवाहियों को सुनेंगे परमेश्वर की महिमा के लिए कि कैसे खुदा ने अपने दास के द्वारा लोगों की जिंदगियों में बड़े बड़े काम किए हैं। सिस्टर, क्या नाम है आपका? रशम। कहां से हैं आप? जलंधर से। इस बहन की गवाही ये है कि 28 सितंबर को इस बहन को अचानक से सीवियर, बहुत ही ज्यादा बुखार हुआ, फीवर हुआ और इनकी बॉडी एकदम से कांपनी शुरू हो गई। ये बहन अगर कुछ भी खाते तो इन्हें पचता नहीं था, इन्हें वोमिटिंग आ जाती थी उसी समय। ये अपनी बॉडी में बहुत ज्यादा कमजोर और वीक हो चुके थे। इन्हें डॉक्टर के पास लेकर गए इनके परिवार वाले। डॉक्टर ने इन्हें देखा और इनके टेस्ट किए। डॉक्टर ने इस बहन के टेस्ट करके इनको बताया कि आपका बीपी जो बहुत ज्यादा लो हो चुका है, टाइफाइड है आपको, आपके लीवर में स्वेलिंग है, बहुत ज्यादा बीमारियों के कारण ही आपको ये खाया पिया नहीं पच रहा है। फिर डॉक्टर ने इनके हालात बहुत ज्यादा खराब थी, इन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया। 4 दिन तक ये सिस्टर हॉस्पिटल में एडमिट रहे, लगातार इनका ट्रीटमेंट चलता रहा और उस दरमियान इनकी बॉडी में इतनी ज्यादा कमजोरी आ चुकी थी कि अपने पैरों के भार खुद खड़े नहीं हो पाते थे। इनके परिवार वाले इन्हें पकड़कर वॉशरूम, टॉयलेट लेके जाते थे। इनकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। मेडिसिन, दवाइयां चल रही थी, ट्रीटमेंट चल रहा था, पर इन पर कोई भी असर नहीं हो रहा था। ये बहुत उस समय परेशान हो चुके थे, पर उस परेशानी में भी इनका विश्वास परमेश्वर पर था और लगातार ये परमेश्वर के भवन के साथ जुड़े रहे। ऑनलाइन खामरा चर्च की मीटिंग को अटेंड करते रहे और 8 सितंबर 2022 को थर्सडे मीटिंग को जब ये अटेंड कर रहे थे तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। आइए हम उस प्रार्थना को अपनी स्क्रीन पर देखते हैं। अपनी बॉडी पे उस ऑयल को लगाओ, इमरजेंसी सेक्शन ऑयल को लगाओ। बीमारियों को बोलो, हर एक अंधकार की शक्ति, हर एक आत्मा जो यहोवा की ओर से नहीं है, मेरी लाइफ में, फैमिली में, सेवकाई में, इन्होंने विश्वास के साथ उस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया। उस समय ये बहन इमरजेंसी सेक्शन में मौजूद थे, वहां पर इनके ऊपर ऑयल अप्लाई किया गया। इन्होंने खुदा के दास के द्वारा दिए गए वर्ड को अपने लिए रिसीव किया। परमेश्वर की सामर्थ्य ने इन्हें छुआ। उसी समय इन्होंने बिना सहारे के चलना शुरू किया। खाना खाकर देखा, खाना पच रहा था, डाइजेस्ट हो रहा था, कोई फीवर नहीं था। एकदम से इनको अपनी बॉडी में ताकत महसूस हुई और उस दिन से ये बहन पूरी तरह हील हो चुके हैं। 1 हफ्ते से ये टोटल हर एक बीमारी से आजाद हो चुके हैं। सब तारीफ करें, थैंक्स करें, सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। जितने भी ऑनलाइन देख रहे हैं, ब्रांचेस में हैं, थैंक्स करें खुदा के बड़े अद्भुत कामों के लिए कि जो परमेश्वर अपने दास के द्वारा विश्वास करने वालों के जीवन में कर रहा है। थैंक्स करें, तारीफ करें, अपने हाथों को उठाएं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ब्रदर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरजीत कुमार है। कहां से हैं आप? मैं जम्मू से आया हूँ। इस भाई की गवाही ये है कि पिछले 8 साल से ये भाई जब काम कर रहे थे घर में, इन्होंने भारी वजन उठा लिया और इनके मनकों में दबाव आने के कारण इनकी रीढ़ की हड्डी में बहुत ज़्यादा दर्द होने शुरू हुई, जिसके कारण ना तो ये उठ बैठ पा रहे थे, बहुत परेशान हो रहे थे। ये भाई जब एक बार बैठ जाते थे तो इन्हें अपने आप उठने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती थी, उठ नहीं पाते थे। किसी ना किसी चीज़ का सहारा लेकर जहाँ बड़ी मुश्किल से ये उठ पाते थे, जहाँ तक कि चलने में भी इन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ होती थी। कमर में हमेशा खिंचाव रहता था, पेन बहुत ज़्यादा रहती थी, जो कई बार तो इनकी बर्दाश्त से भी बाहर रहती थी।
और साथ ही में इनकी राइट टांग में और बहुत ज़्यादा असहनीय दर्द रहनी शुरू हुई, जिस वजह से ये प्रॉपर चल नहीं पा रहे थे। फिर ये भाई बिल्कुल भी अपने पैरों के बाहर खड़े बैठ नहीं पा रहे थे, सीढ़ियों पर चढ़ नहीं पा रहे थे, भारी सामान नहीं उठा पाते थे। इनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा डे बाय डे खराब होती जा रही थी और ये दर्द इनसे बहुत बर्दाश्त से बाहर थी। ये खुद ड्राइविंग करते वो भी नहीं कर पाते थे। ये भाई साइड लेकर लेट नहीं पाते थे, राइट साइड बिना पिल्लों के ये सीधा लेट नहीं सकते थे। 4 से 5 डॉक्टरों के पास गए, लगातार मेडिसिन खाई। डॉक्टर ने एक्सरे किए, बताया कि आपकी रीढ़ की हड्डी के मनकों में दबाव आ गया है और इनको जो इनके हाथ में ये बेल्ट है ये लगा दी गई डॉक्टरों के द्वारा। मेडिसिन दी गई इन्हें खाने के लिए। इन्होंने इस बेल्ट का इस्तेमाल किया, मेडिसिन खाई, मगर इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। इनका ट्रीटमेंट चलता रहा मगर इन्हें कोई आराम नहीं था, जिसके कारण ये भाई बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। फिर इनके भतीजे ने इनको खामरा चर्च के बारे में बताया। ये भाई लगातार चर्च के साथ जुड़े, प्रार्थना में बने रहे, विश्वास किया और चर्च की वेबसाइट पर गए और वहां पर इन्होंने अपनी लेहन प्रार्थना के लिए फ्री रजिस्ट्रेशन करवाई। और 20 फरवरी 2022 को जब ये मीटिंग को अटेंड किया इन्होंने, और उस दिन परमेश्वर के दास के द्वारा इनके ऊपर लेहन प्रार्थना हुई। आइए हम उस प्रार्थना को देखते हैं। करते हैं हम तेरी स्तुति, करते हैं हम तेरी स्तुति, करते हैं हम तेरी स्तुति, करते हैं हम हालेलुया। और जैसे ही खुदा के दास ने इस भाई के ऊपर हाथ रखा, उस सामर्थ्य ने टच किया। भाई आप खुद बताएं, जैसे खुदा के दास ने आपके ऊपर प्रार्थना की, क्या हुआ उसके बाद? मुझे बड़ा हल्का फील हुआ और गर्माहट टाइप, और उस दिन से मैं एकदम बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे दोबारा कोई प्रॉब्लम नहीं है, पीठ की दर्द में भी कोई दिक्कत नहीं है और मैं बिल्कुल आज़ाद हूँ। मैं आप परमेश्वर के दास का और परमेश्वर का बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ। सब तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा देते हुए, धन्यवाद करते हुए। जैसे खुदा के दास ने इस भाई के ऊपर हाथ रखा, सामर्थ्य ने छुआ, इन्होंने अपनी बेल्ट को उतारा, अपने आप को चेक करके देखा, उठ बैठ कर देखा, कोई दर्द नहीं था। बिना दर्द के ये उठ बैठ पा रहे थे, कोई इन्हें तकलीफ, कोई परेशानी नहीं थी। उसी समय अपने आप को इन्होंने चेक करके आगे आए। इन्होंने उस दिन अपनी गवाही को दिया। आइए हम उस गवाही को भी इनकी देखते हैं, जब इन्होंने इंस्टेंट उसी समय अपनी गवाही को दिया। ये भी बहुत बड़ी गवाही है कि इस भाई को 3 साल से इनको डिस्क की प्रॉब्लम थी और तब से ही इनको डॉक्टर ने ये बेल्ट लगा दी थी। 1 मिनट भी इस बेल्ट के बिना ये भाई रह नहीं पाते थे। लेकिन अभी अभी जैसे ही परमेश्वर के दास ने इनको छुआ, इनको स्पर्श किया, उसी वक्त जब इनकी बेल्ट को उतार के इनको चेक किया गया तो ये भाई 3 साल के बाद आज झुक पा रहे हैं, उठ पा रहे हैं, बैठ पा रहे हैं और 3 साल के बाद आज ये भाई पूरी तरह से हील है। सब परमेश्वर की तारीफ करें इस हीलिंग के लिए। और ये भाई उस दिन से पूरी तरह हील हो चुके हैं। वो बेल्ट जो इनके डॉक्टर ने लगा दी थी वो इनके हाथ में अब पकड़ी हुई आप देख रहे हैं। खुदा ने इन्हें उस रोग से आजाद किया है। उसके बाद से ये उठ बैठ पा रहे हैं, हर काम कर रहे हैं, कोई तकलीफ नहीं, कोई दर्द नहीं है। सालों की शर्मिंदगी से खुदा ने इन्हें आजाद किया है। 6 महीने 25 दिन हो चुके हैं उस रीढ़ की हड्डी के उस रोग से ये बिल्कुल आजाद हो चुके हैं। भाई आप उठ बैठ कर जो नहीं कर पाते थे वो करके दिखाएं। सब तारीफ करें। क्योंकि हम जानते हैं परमेश्वर के वचन में लिखा है डॉक्टर खुदा ने हमारी हेल्प के लिए बनाए हैं, मगर कुछ कार्य, कुछ बीमारियां के हल उनके पास भी नहीं है। वो केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह के पास है। जब आप जीवत हजूरी में एंटर होते हैं, जीवत परमेश्वर के पास आते हैं, तो वो सबसे बड़ा डॉक्टर आपकी उन बीमारियों से आपको आजाद करता है। थैंक्स करें, धन्यवाद दें। होठों के द्वारा हाथों को उठाते हुए जितने ऑनलाइन देख रहे हैं, ब्रांचेस में बैठे हैं, सब थैंक्स करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। आइए हम फिरोजपुर ब्रांच की गवाही को सुनेंगे। इस सिस्टर का नाम परवीन है। 3.5 साल पहले इस बहन को गठिए का रोग हो गया था, जिस कारण इनके शरीर के जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा दिक्कत रहनी शुरू हो गई। इसी वजह से ये अपने हाथों के फिंगर्स को बिल्कुल भी फोल्ड तक नहीं कर पाते थे, बिल्कुल भी मूव तक नहीं कर पाते थे। इनके दोनों शोल्डर हमेशा फ्रीज रहते थे।
इसी बीमारी के कारण इनको डेली एक्टिविटीज में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती थी। इन्हें नहाने में, कपड़े पहनने में बहुत ज़्यादा मुश्किल आती थी। इनके जोड़ों में इतनी ज़्यादा दिक्कत हो चुकी थी कि इन्हें चलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। इनकी फैमिली वाले इनको डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने बताया कि आपको गठिए का रोग है, इसके कारण आपको लगातार मेडिसिन खानी होगी। इन्होंने 3 साल तक लगातार मेडिसिन खाई, पर इन्हें कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था, बल्कि इनकी जो हालत थी वो दिन प्रतिदिन और ज़्यादा खराब होती जा रही थी। फिर इनके किसी रिश्तेदार ने इनको खामरा चर्च के बारे में बताया, फिरोजपुर ब्रांच के बारे में बताया, और इन्होंने लगातार खामरा चर्च में आना शुरू किया। और जब ये गवाहियों को सुनते थे, वचन को सुनते थे, तो इनका जो विश्वास था, जो इनका फेथ था, वो परमेश्वर पे बढ़ता था। और फिर 12/5/2022 को थर्सडे मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने इस सामर्थी प्रार्थना को किया, आइए हम उस प्रार्थना को सुनते हैं। कमांड करो इस पंडाल से, आपकी लाइफ से, आपके सिस्टम से, आपके ब्लड से, आपकी हड्डियों से, आपके बच्चों से, आपकी फैमिली से, वो जादू, वो टोना, वो दुष्ट आत्मा, वो उसका असर, उसकी ताकत, उसका पाप निकल आए। होली गोस्ट फायर को भेजो अपनी लाइफ के ऊपर। और मैं देख रहा हूं दुष्ट आत्मा को निकलते हुए अभी। और ये बहन उस दिन फिरोजपुर ब्रांच में मौजूद थे और इन्होंने पूरे विश्वास के साथ इसको अपने लिए रिसीव किया। और उसी टाइम जब इन्होंने अपने आप को चेक किया तो इनको वो गठिए का रोग पूरी तरह से छोड़ के जा चुका था। इन्होंने जब अपनी फिंगर को मूव करके देखा तो वो पूरी तरह से उसे मूव कर पा रहे थे। इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, इस हीलिंग के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं। तारीफ करेंगे परमेश्वर की, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की इस गवाही के लिए। और अगर आपके एरिया में चर्च की ब्रांच अवेलेबल है तो आपने उस ब्रांच में विजिट करना नहीं भूलना है, क्योंकि आप देख रहे हैं ब्रांचेस से किस तरह परमेश्वर लोगों को छू रहा है। और जब आप परमेश्वर के नाम में उस ब्रांच में जाएंगे तो परमेश्वर का आत्मा आपको छुएगा, आपको आजाद करेगा, आपको हील करेगा। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इन गवाहियों के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। इस बहन का नाम बिमलजीत कौर है और ये अमृतसर के रहने वाले हैं। पिछले 20 साल से इस बहन के ऊपर दुष्टात्मा के अटैक्स हो रहे थे लगातार। सिस्टर आप खुद बताइए कि 20 साल हो चुके थे दुष्टात्मा के अटैक के नीचे। आप अपनी हालत के बारे में बताएं, क्या क्या होता था आपके साथ उस समय? ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਬਿਮਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆਂਦੀ, ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਡੈ ਪਈ, ਫਿਰ ਲੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋਣ ਡੈ ਪਈ, ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਦਰਦ ਹੋਣ ਡੈ ਪਈ। ਹਸਪੀਟਲ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਹਸਪੀਟਲ ਫਿਰੇ, ਪਰ ਕਿਤਿਓਂ ਵੀ ਰਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਐਕਸਰੇ ਕਰਵਾਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਡਿਸਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਕੇ ਲਾਉਣ ਡਾ ਪਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾੜ ਨੂੰ ਦੱਬ ਆਈ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਲੌਕ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਉਹ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗੀ ਟੀਕੇ ਲਾਉਣ ਨਾਲ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ क्योंकि मेरे बच्चे छोटे ही। मैं क्या कि ऑपरेशन करवा लिया मैं तो बिल्कुल ही बह जाना, मैं ऑपरेशन नहीं करवाया। क्योंकि जब पहले दुष्टात्मा के अटैक्स आपके ऊपर होने शुरू हुए थे तो आपको रात को सपने में दुष्टात्मा आपको पकड़ता था? हाँ जी। क्या क्या होता था उस समय? फिर सपने में मुझे दुष्ट सप नजर आते ही, मुर्दा लोग दिखाई देंदे ही, फिर रात नू गलत रिलेशन बनाते ही मेरे नाल। फिर बहुत ज्यादा मैं सवेर ਨੂੰ ਉੱਠਦੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਬੋਡੀ ਤੇ ਨੀਲ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। रात को 12-1 बजे 2 बजे आपको खेल शुरू हो जाती थी? खेल भी हाँ जी आਉਂਦੀ, ਰਾਤ ਵੀ ਆਉਂਦੀ, ਦਿਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ अन्य ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਗਏ ਪਰ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ, ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਘਰ ਗਏ ਤੇ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। अन्य ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਹੀ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ। जब खेल आती थी तो कितने कितने घंटे वो अटैक रहता था आपके ऊपर? 4-4 5-5 दिन भी, कई 2-2 3-3 दिन भी इस तरह ही लगातार दुष्ट आत्मा दे अटैक। और इसी कारण आपका अपनी बॉडी के ऊपर, शरीर के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहता था? कोई कंट्रोल नहीं रहता। घर ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਘਰੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲੋਂ
ਮਾਰੀ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੈ। और जब ऐसा अटैक होता था तो आपको कोई सुध बुध नहीं रहती थी, घर का सामान कोई तोड़ सुध देते बुध थे नहीं। आप, हाँ जी। अपने हस्बैंड को मारते पीटते थे। और जब ये दुष्ट आत्मा का अटैक बढ़ने लगा तो आपको कई बार ये समझ नहीं होती थी, आप रात को उठ के भी या दिन को घर से भाग जाते थे, हाँ जी। घर से बाहर निकल जाते थे। हाँ जी, हाँ और जी। जब शरीर में आपके प्रॉब्लम होनी शुरू हुई, आपकी रीढ़ की हड्डी का आपको रोग हो गया, डॉक्टर के पास गए, लगातार दवाइयां भी खाई, लेकिन आपको कोई आराम नहीं मिल रहा कोई था। फर्क नहीं पिया सी। और उस समय फिर आपके मन में क्या आता था? ਮੇਰੇ ਮਨ में ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਂਦਾ, ਨਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਕੂਨ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਦਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। और आप कम से कम कितनी अन्य जगहों पर गए? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੇ गए। और लाखों रुपए आपने वहां पर भी लाखों लगा दिया, रुपए, हाँ जी, हाँ जी। हॉस्पिटल्स में भी लगा दिया, लेकिन कहीं से हॉस्पिटल- कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कोई आपको। फर्क नहीं सी पिया। और सारी सारी रात आप बैठे रोते रहते थे, या हाँ जी। अकेले बैठे रोते रहते थे, इसी कारण आप धीरे धीरे डिप्रेशन में चले गए। हाँ जी। फिर आपको यहाँ का खामरा चर्च के बारे में कैसे पता चला था? ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਬਤਾਇਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚੱਲੋ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ ਦੀਦੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ। और जब आप फर्स्ट टाइम पहली बार चर्च में आए तो क्या हुआ आपके जीवन में, आपने क्या नोटिस किया? ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਪਾਪਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਹੋਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। और उसके बाद जब बहुत- 24 अक्टूबर 2021 को संडे मीटिंग में ये बहन चर्च आए तो उसमें जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी डिलीवरेंस के लिए, आइए हम अपने टीवी स्क्रीन के ऊपर उस प्रार्थना को देखते हैं। जितनी दुष्ट आत्माएं आपकी लाइफ के ऊपर अटैक करते हैं, मैं कमांड करता हूं इसे टाइम फायर से निकल आए। होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, रिलीज करो होली गोस्ट फायर। और जब आपने परमेश्वर के दास के द्वारा हुई इस सामर्थ्य प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया, क्या हुआ उसके बाद आपके जीवन में? फिर उसके बाद ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਇੱਕਦਮ ਇਦਾਂ ਇਦਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਚੀਕਾਂ ਵੱਜੀਆਂ, ਫਿਰ ਇੱਕਦਮ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਝ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ। और उसके बाद अभी कितने महीने आपको हो चुके कि आप दुष्ट आत्मा के अटैक से पूरी तरह से आजाद हैं? 10 ਮਹੀਨੇ 19 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। अभी आपके घर का माहौल कैसा है उसके बाद? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ, ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੋਈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਘਰ ਵਿੱਚ। कितने साल से ये अटैक हो रहे थे आपके ऊपर? 20 साल हो गए। और अभी कितने महीनों से आप बिल्कुल फ्री हो चुके हैं? 10 महीने 19 दिन हो और गए। कोई बीमारी नहीं है शरीर कोई में, बीमारी नहीं कोई है, दुष्ट आत्मा का अटैक नहीं कोई है। दुष्ट आत्मा दे अटैक तारीफ करें सब जोर से इस छुटकारे के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए। सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे, तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें, उसके जीवित नाम को महिमा दे, उसकी प्रशंसा करें इस बड़ी गवाही के लिए। आप जानते हैं कि दुष्ट आत्मा के अटैक के नीचे जो लोग होते हैं, जब शरीर के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं, इस बहन की हालत इतनी ज्यादा खराब थी, दुष्ट आत्मा का अटैक होता था, सुध-बुध जैसे दिमाग खाली हो जाता है, कोई चीज याद नहीं रहती थी, घर से भाग जाते थे। रात को 1 बजे 12 बजे खेल आती तो 4-4 5-5 घंटे सुबह हो जाती थी, और लेकिन वो वहीं पे खेलते रहते थे अपने बालों को खोलकर। और इतनी ज्यादा कंडीशन खराब हो गई कि डॉक्टर के पास भी जाके, क्योंकि इनको नहीं पता था कि ये केवल शायद दुष्ट आत्मा की वजह से, इनको लगता है शायद ये कोई बीमारी भी हो सकती है, डॉक्टर के पास भी जाते रहे। लेकिन आप जानते हैं कि दुष्ट आत्मा, जादू टोना वो दवाइयों से नहीं जाने वाला। जब तक आप फायर को कैच नहीं करेंगे, आप फायर को रिसीव नहीं करेंगे, फायर को फेंकेंगे नहीं दुष्ट आत्मा के ऊपर, वो छोड़ के नहीं जाएगी। और इस चर्च में, इस स्थान के ऊपर वो फायर, वो अभिषेक परमेश्वर का मौजूद है, जो आपको डिलीवर करता है, आपको आजाद करता है, और आप गवाही के साथ वापिस आते हैं। तालियों के साथ जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। ऑनलाइन चर्च, सभी चर्च ब्रांचेस में जोर से तालियों के साथ अपने हाथों को उठाते हुए जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस बड़ी गवाही के लिए, इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए सब अपने हाथों को उठाते हुए थैंक यू जीसस बोलते ऊंची आवाज में, सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। आइए हम गुरदासपुर चर्च ब्रांच से इस गवाही को सुनेंगे। इस भाई का नाम थॉमस है और इस भाई की उम्र अभी 34 साल है। और जब ये भाई 18 साल के थे तो ये गलत संगति में चले गए, और जैसे इनके फ्रेंड नशा करते थे वैसे ही इन्होंने नशा करना शुरू कर दिया। और ये भाई एक दिन में 1.5 बोतल शराब की और सिगरेट और बीड़ी का नशा करते थे। और ये जितना भी कमाते थे वो अपनी कमाई का आधे से ज़्यादा हिस्सा ये नशे में वेस्ट कर देते थे। और अगर ये नशा नहीं करते थे
तो इन्हें बहुत ज़्यादा तलब लगती थी और ये सारी सारी रात सो नहीं पाते थे और इन्हें अजीब सी घुटन होती रहती थी। और इस नशे के बारे में इन्होंने अपनी फैमिली को नहीं बताया था, इनकी फैमिली को इनके नशे के बारे में नहीं पता था, ये चोरी नशा करते थे। और फिर इनकी मैरिज हो गई और जब इनकी वाइफ को इनके नशे के बारे में पता चला तो इनके बीच में, इनकी वाइफ और इनके बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा रहने लगा और इनकी मैरिड लाइफ भी पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी थी। और ये भाई नशा छोड़ना तो चाहते थे लेकिन छोड़ नहीं पा रहे थे, जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। फिर एक दिन इन्हें इवेंजलिज्म टीम के द्वारा यीशु मसीह के बारे में पता चला और ये चर्च आए। जैसे कि आप जानते हैं कि रोज़ चर्च से बसेस भर भर के इवेंजलिज्म के लिए जाती हैं और वैसे ही टीम ने इन्हें बताया यीशु मसीह के बारे में और ये चर्च आए। और जब ये चर्च आए तो इन्होंने गवाहियों को सुना, इनका विश्वास बना परमेश्वर के ऊपर, पर परमेश्वर मुझे भी यहाँ से ज़रूर आज़ाद करेंगे। और ये लगातार चर्च के साथ जुड़े रहे, विश्वास के साथ गवाहियों को, वचनों को सुनते रहे। और फिर 27 फरवरी 2022 हु इज़ होली स्पिरिट पार्ट 4 में परमेश्वर के दास ने इस प्रार्थना को किया। तो आइए हम उस प्रार्थना को देखते हैं। वो दुष्ट आत्मा को निकाल रहे हैं। हर वो चीज, सुनो मेरी बात, हर वो आत्मा जो पाप की है, नशे की है, व्यभिचार की है, डिस्ट्रैक्शन की है, इस फायर से आपकी जिंदगियों में जो मैं भेज रहा हूं यीशु मसीह की ताकत से, वो सारी दुष्ट आत्माएं निकल आए। Come on! और उस दिन ये भाई गुरदासपुर चर्च ब्रांच में मौजूद थे और इन्होंने इस सामर्थी प्रार्थना को, इन वर्ड्स को अपने लिए रिसीव किया। और जैसे ही इन्होंने रिसीव किया इनको वॉमिटिंग आई और इन्हें अपनी बॉडी में एकदम से हल्का महसूस हुआ और उसी समय वो नशे का दुष्ट आत्मा इनके जीवन से निकला, इनको छोड़कर गया। और जब इन्होंने नशा करने की कोशिश की तो इनसे बिल्कुल भी नशा नहीं हो रहा था, वो नशा बिल्कुल इनकी बॉडी से निकल चुका था। और अब ये भाई 6 महीने 18 दिन से पूरी तरह से आज़ाद है उस 16 साल पुराने नशे से। पूरी तरह से परमेश्वर ने इन्हें आज़ाद कर दिया। जैसे कि हमने सुना इस गवाही को, अगर आपने ध्यान से सुना है तो इनको पता चला था इवेंजलिज्म टीम के द्वारा चर्च के बारे में। इवेंजलिज्म टीम ने इन्हें बताया था चर्च के बारे में। और जब ये चर्च आए तो इनकी लाइफ सेव हुई, परमेश्वर ने इन्हें आज़ाद किया उन नशों से। तो जैसे परमेश्वर के दास ने, हम जानते हैं कि परमेश्वर के दास ने कभी भी सुसमाचार के काम को कभी भी ढीला नहीं होने दिया है। रोज चर्च से बसेस जाती हैं भर भर के इवेंजलिज्म के लिए और वैसे ही सेम ब्रांचेस से भी जाती हैं। अगर आप अभी तक भी इवेंजलिज्म टीम का हिस्सा नहीं बने, अगर आप अभी तक भी इवेंजलिज्म के लिए नहीं गए तो इवेंजलिज्म के लिए जाएं। और हमारे स्पिरिचुअल फादर बताते हैं कि जब आप सुसमाचार को देते हैं, जब आप इवेंजलिज्म करते हैं तो आपकी ब्लेसिंग्स दूसरों से अलग होती हैं, दूसरों से आप अलग पहचाने जाते हैं। तो इसलिए आप जाएं इवेंजलिज्म करने के लिए। और जब आप लोगों को बताएंगे यीशु मसीह के नाम के बारे में तो लोग भी अपनी बड़ी गवाही के साथ वापस आएंगे और आप भी ब्लेस होंगे और वो लोग भी ब्लेस होंगे। जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें। इस गवाही के लिए अपने हाथों को उठाते परमेश्वर की तारीफ करें। इस बहन का नाम परवीन मेहता है और ये होशियारपुर ब्रांच की गवाही है। 2 महीने पहले इनकी राइट बाजू अंडरआर्म के नीचे रसौली हो गई थी, जिसका जो साइज था वो धीरे धीरे बढ़ने लगा और ये अपनी बाजू को बिल्कुल भी मूव नहीं कर पाते थे। उस रसौली का जो साइज था वो एक गेंद के आकार का हो चुका था और जब ये उसे हाथ लगाते तो इन्हें महसूस होती थी वो रसौली। इन्हें कपड़े पहनने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती थी। ये बहन अपनी बाजू को बिल्कुल भी मूव नहीं कर पाते थे, कोई भी ये भारी सामान नहीं उठा पाते थे, हमेशा ये पेन में रहते थे, ये घर का कोई भी काम नहीं कर पाते थे। और ये लगातार चर्च के साथ जुड़े रहे। इनका विश्वास जो था वो परमेश्वर पर था और जब ये टेस्टिमनीज को सुनते थे, वचन को सुनते थे तो इन्हें यकीन होता था कि परमेश्वर मुझे भी हील करेगा, मुझे भी डिलीवर करेगा। इनका विश्वास पूरी तरह से परमेश्वर पर था। और 31 जुलाई 2022 को संडे इवनिंग मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने रसौली वालों के लिए इस प्रार्थना को किया, आइए हम उस प्रार्थना को सुनते हैं। मैं रसौलियों को गायब होते देख रहा हूं, जस्ट रसौलियों को गायब होते हुए, ट्यूमर्स को डिसअपीयर होते हुए। कम आउट इन जीसस नेम, आउट
और उस समय ये बहन ऑनलाइन इस मीटिंग को देख रहे थे और इन्होंने पूरे विश्वास के साथ इस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया और रिसीव करने के बाद जब इन्होंने अपने आप को चेक किया तो वो रसौली पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। आज ये बहन पूरी तरह से हील हो चुके हैं। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की इस बड़ी गवाही के लिए। और आज भी अगर आपकी बॉडी में फॉरेन एलिमेंट्स मौजूद है, वो चाहे रसौली है, वो चाहे कैंसर है, वो चाहे ट्यूमर्स है, वो कुछ भी क्यों ना हो, अगर आप ब्रांचेस में अवेलेबल हैं, चाहे आप इमरजेंसी सेक्शन में बैठे हुए हैं, आप किसी भी कोने में क्यों नहीं है, पर अगर आज जब आप परमेश्वर के दास के द्वारा उस प्रार्थना को रिसीव करेंगे, आज उन फॉरेन एलिमेंट्स का आखिरी दिन है, उन रसौलियों का आखिरी दिन है, उस कैंसर का आज आखिरी दिन है। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। सिस्टर क्या नाम है आपका? मेरा नाम शालू, कहाँ से हैं आप? जम्मू से आए हैं। इस बहन की गवाही यह है कि 5 साल पहले इनको गठिए का रोग हो गया था, जिसके कारण इनके पूरे शरीर में जो जॉइंट्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा हर समय जकड़न रहती थी। हाथ पैर की उंगलियों को ये प्रॉपर फोल्ड नहीं कर पाते थे उस रोग के कारण। उठने बैठने में भी इन्हें बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी। जब इनको ये रोग बढ़ रहा था तो चलने फिरने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी। इतने ज़्यादा ये परेशान थे कि फैमिली वालों का सहारा लेकर ही ये टॉयलेट वॉशरूम जाते थे, वो इन्हें पकड़कर टॉयलेट और वॉशरूम लेके जाते थे। इनकी कंडीशन डे बाय डे ख़राब हो रही थी। चलते समय इनकी सांस फूलनी शुरू हो जाती थी एकदम से ही। फिर इनको डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने चेकअप करके इनको बताया कि आपको गठिए की बीमारी है, उसका लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। भाई आप बताएं कि उस समय इनकी कंडीशन कैसी थी? सर इनकी कंडीशन ये थी कि इनको 2 कदम भी चलना नहीं जाता था। इसको कहीं डॉक्टर के पास लेके जाते थे तो उठा के लेके जाते थे, कंधों पे उठा के लेके जाते थे। मैं दिल्ली भोपाल में सर्विस करता था, उधर भी 3 साल इसको रखा बाहर, उधर भी दिखाया, मैं 3 डॉक्टरों को दिखाया उधर से भी फिर वापस आ गया, जम्मू आ गया। जम्मू से बीमारी का पता चला, फिर उधर भी आराम नहीं मिला। फिर जाके मैं दिल्ली गया, गंगाराम हॉस्पिटल में गया, उधर भी आराम नहीं मिला। फिर जाके मैं कोई दूसरे हॉस्पिटल में गया प्राइवेट, उधर भी मुझे पूरा आराम नहीं मिला। फिर उन्होंने कीमोथेरेपी का वो ट्रीटमेंट दिया, बोला इनको कीमोलॉजी की 6 वो भी किए। फिर उसके बोला नहीं, बोला 40,000 के इंजेक्शन लगेंगे इनको, बोला। फिर 2 वो भी लगवाए मैंने। जो एक इंजेक्शन था उसकी कीमत कितनी थी? सर 40,000 थी। 40,000 का एक इंजेक्शन था जो इनके लगता था। जी सर। और वो इंजेक्शन जो था डॉक्टर इनकी वेन्स में, बाजुओं की वेन्स में लगाते थे। हाँ जी। और इनकी कंडीशन थी जो बहुत ज्यादा खराब थी, टोटली बेड पर थे। पूरे बेड पे थे सर, कोई काम नहीं कर पाते थे। अभी भी मतलब थोड़े से पहले से बहुत ही बेहतर है। तो इनकी तो जो हालत थी बहुत ही क्रिटिकल थी, कोई कहता नहीं था कि ये बचेगी, इस तरह की हालत थी। और मैं भी मतलब उदास रहता था, जैसे भी सर्विस से आता था, छुट्टी में आता था तो इनको देखता था कि ज़्यादा बीमार थी। फिर जाके मैं डॉक्टर के पास जाता, कोई किसी के पास जाता, कोई झाड़ फूक वाले के पास जाता। आप जॉब करते हैं? जी सर। कौन सी जॉब करते हैं आप? सर मैं CRPF में हूँ। और CRPF में थे आप, तो इनकी बीमारी के कारण आप भी बहुत परेशान रहते थे? सर जी जी। क्योंकि ये एकदम से टोटली बेड पर चले गए थे। जी, और बच्चे भी थे 2 सर, छोटे छोटे बच्चे। 5 साल लगातार ये बताते भाई कि लगातार मेडिसिन चली है इनकी। 8 से 9 डॉक्टरों से, अलग अलग स्पेशलिस्ट डॉक्टरों के पास इलाज किया गया। 6 से 8 इंजेक्शंस इनके लगे, जिनकी एक इंजेक्शंस की कीमत 40,000 थी। और वो इंजेक्शन डॉक्टर्स इनकी बाजू की वेन्स में लगाते थे और उनसे भी इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। 1 मंथ की इनकी जो मेडिसिन थी वो अलग से 15,000 की आती थी। इस तरह से लाखों रुपया इनके इलाज के ऊपर खर्चा गया। और वो बीमारी का लेवल, जो गठिए का रोग का लेवल था, वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था और कंडीशन इतनी ज़्यादा खराब थी कि ये पूरी तरह बेड पर चले गए थे। और परिवार वाले पकड़कर ही इन्हें चलाते थे, टॉयलेट वॉशरूम लेकर जाते थे। उस समय इनकी सेहत कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब थी, बिल्कुल आराम नहीं था इनको। और फिर इनकी बुआ जी ने इनको खामरा चर्च के बारे में बताया। 8 मई 2022 को संडे मीटिंग में ये चर्च आए और उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। आइए हम उस प्रार्थना को अपनी स्क्रीन पर सुनते हैं। हड्डियों के रोगी उठ जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम पे। मैं आज की हीलिंग को देख रहा हूं, डिलीवरेंस को देख रहा हूं।
ताकत को देख रहा हूं बॉडी हड्डियों के अंदर आते हुए तुम चंगे हो चुके हो राइट नाउ इन जीसस नेम। मैंने कहा तुम चंगे हो चुके हो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और इस बहन ने उस प्रार्थना को विश्वास के साथ अपने लिए रिसीव किया। उसी समय इन्होंने अपने आप को चेक किया, इनको अपनी बॉडी में बहुत हल्का महसूस हुआ, जोड़ों की दर्द टोटली खत्म हो चुकी थी। उसी समय इन्होंने प्रॉपर उठ बैठ के खुद चेक करके देखा। 4 महीने 1 हफ्ते से ये टोटली उस रोग से हील हो चुके हैं। सब थैंक्स करें, तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए। सिस्टर आप खुद बताएं, जब आप उस दिन आए थे चर्च में तो आप बता रहे सिर्फ पहली दफा आप चर्च में उस दिन पहली बार आए थे। पहली बार आए थे आप उस दिन चर्च में? जब हम पहली बार आए थे तो दास ने प्रार्थना की थी, परमेश्वर ने प्रार्थना की थी जो। और उस दिन आपकी कंडीशन कैसे थी? कैसे लेके आए थे आपको परिवार वाले? आपको मुझे पकड़ के लाया था, तो मुझे इतनी बुरी हालत में चल नहीं सकती थी, पकड़ के लाया था। ना तो आप चल पा रहे थे, हाँ जी। ना खड़े हो पाते थे आप, जी ब्रदर। और बहुत ज्यादा दर्द रहती, उंगलियों को फोल्ड नहीं कर पाते थे, जी बाजुओं को, हाथों को फोल्ड नहीं कर पाते थे आप। जी ब्रदर। जैसे ही प्रार्थना के बाद क्या हुआ फिर मेरे को मेरे शरीर में ऐसे गर्म महसूस हुआ, तो मुझे बहुत हल्का फील हुआ। तो मैंने जो मैं नहीं कर सकती थी वो मैंने करके देखा, तो मैं हील हो गई। उसी दिन आपने अपने आप को चेक किया, हाँ जी आपको ब्रदर। परिवार वाले पकड़ कर लेकर आए थे, जी ब्रदर। और प्रार्थना को रिसीव करने के बाद एकदम से सारी जो बॉडी की दर्द थी वो खत्म हो चुकी थी। जी ब्रदर। आप खुद उठ बैठ पा रहे थे, खुद चल पा रहे थे। जी ब्रदर। उस दिन से आप बिल्कुल हील हैं। जी ब्रदर। कितने दिनों से आप इस रोग से पूरी तरह आजाद हो चुके हैं? 5 साल के बाद। 5 साल के बाद 4 महीने 1 हफ्ते से आप इस रोग से पूरी तरह आजाद हैं। जी ब्रदर। सब तारीफ करें, थैंक्स करें परमेश्वर का। 5 साल ट्रीटमेंट चला है इनका, मेडिसिन दी, लगातार मेडिसिन खाई, कोई फर्क नहीं था। जैसे आप खुद वो करके दिखाएं, उठ बैठ कर दिखाएं, हाथों को फोल्ड करके दिखाएं जो नहीं कर पाते थे। सब तारीफ करें, धन्यवाद दें सब। 5 साल लगातार ट्रीटमेंट चला है। गठिए के उस रोग का लेवल जो था वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका था, और टोटली ये सिस्टर बेड पर जा चुके थे। चलना फिरना खुद से बिल्कुल नामुमकिन था। परिवार वाले पकड़ कर चलाते थे, टॉयलेट वॉशरूम भी वही लेके जाते थे। ट्रीटमेंट भी बहुत हाई लेवल का हुआ। एक इंजेक्शन इनका जो था वो 40,000 का एक इंजेक्शन डॉक्टर इनकी वेन्स में लगाते थे, और 15,000 की मेडिसिन 1 मंथ की थी इनकी। इतना इलाज कराने के बाद, लाखों रुपया खर्चा होने के बावजूद भी, स्पेशलिस्ट डॉक्टरों के पास जाने के बावजूद भी इन्हें कोई फर्क नहीं था, कोई आराम नहीं था। और जब परमेश्वर की जीवत हजूरी में आए, प्रार्थना को रिसीव किया, परमेश्वर ने छुआ, बॉडी में उसी समय सामर्थ्य ने एंटर हुई, और ये बहन खुद उठकर खड़े हुए, चलकर देखा, हाथों पैरों को फोल्ड करके देखा, उसी समय वो दर्द जा चुका था। सब तारीफ करें, थैंक्स करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दे। अपने हाथों को उठाए, होठों को खोले, जय जयकार करते हुए वो जीवन परमेश्वर के नाम को महिमा दे। सब धन्यवाद दें, आपकी तारीफ बड़ी होनी चाहिए। सिस्टर क्या नाम है आपका? रोशनी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? अमृतसर के। जुलाई 2018 में आपकी मैरिज हुई, तो मैरिज के बाद जब आप सोचते थे कि आपके पास बेबी हो, तो आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही थी उस समय? नहीं हो पा रही थी। डॉक्टर के पास जब आप गए तो क्या बताया डॉक्टर ने कि क्या हुआ है, क्यों नहीं हो रही प्रेगनेंसी कंसीव? कहते कि ਤੁਹਾਡੇ यूट्रस च रसौली है। डॉक्टर ने बोला कि यूट्रस में रसौली है, और क्या बताया उन्होंने? ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਘੱਟ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾਓਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। और डॉक्टर ने जब टेस्ट किए, आपको बताया कि आपके यूट्रस में रसौलियां हैं, और आपके हस्बैंड को बताया कि इनके जो शुक्राणु हैं वो केवल 10% हैं। हाँ जी। और डॉक्टर ने बोला कि आप कभी भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाएंगे। हाँ जी। फिर क्या हुआ उसके बाद, क्या किया आपने फिर मेरे जीजू ने बताया कि खामरा चर्च में जाओ। मैं खामरा चर्च में आई। आप कितने डॉक्टर्स के पास गए उस समय? 3 डॉक्टर के पास गए। और डॉक्टर क्या बोलते थे? सारे डॉक्टर जिनके पास भी जाते थे आप? डॉक्टर बोलते थे कि आप बच्चा कंसीव ही नहीं कर पाएंगे। और 3-4 डॉक्टर आपने चेंज करके देख लिए, दवाइयां भी चेंज करके देख ली, हाँ जी। लेकिन आपको
प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही थी उस समय, हाँ जी। लोग आपको क्या बोलते थे फिर? लोग बोलते थे इसका पता नहीं क्या बच्चा होना है कि नहीं होना है। और वो अपने बच्चों को आपसे छिपा लेते थे। हाँ जी। और आपसे बात करना भी वो अच्छा नहीं समझते थे। हाँ जी, हाँ जी। और जब ऐसा आपके साथ हो रहा था, लोग आपसे अपने बच्चों को छुपा लेते थे या आपको बोलते थे तेरे कभी बच्चा नहीं होगा, फिर मन में क्या बीतती थी, क्या सोचते रहते थे आप उस समय? मैं बहुत रोती थी, उदास रहती थी। और इन 3 सालों में एक भी बार आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हुई? हाँ जी, नहीं हुई। जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा निराश हो चुके थे। फिर खामरा चर्च के बारे में यहाँ का कैसे पता चला आपको? मेरे जीजू ने बोला कि वहाँ खामरा चर्च में जाओ, और मैं खामरा चर्च में आई और पापा जी ने प्रोफेसी की कि गर्भ फलवंत हो। 29 अगस्त 2021 को संडे मीटिंग में ये बहन फर्स्ट टाइम, उस दिन पहली बार ये चर्च में आए थे, तो उसी दिन जब परमेश्वर के दास ने ये प्रार्थना की थी, आइए हम अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर उस प्रार्थना को देखते हैं। मैं कमांड करता हूं जो गर्भ है, जो फलवंत नहीं हुए, आज इस मीटिंग की डेट को आप नोट करेंगे, क्योंकि मैं आपके गर्भ को ओपन होता हुआ, ब्लेस्ड होता हुआ देख रहा हूं। आज की इस मीटिंग में मैं देख रहा हूं बेबीज की ब्लेसिंग के साथ बहुत सारी बहनों को, बहुत सारी बहनों मैं देख रहा हूं गर्भ ओपन होते हुए। आमीन ऊंचा तो यह आशीष आपकी है। और जब परमेश्वर के दास ने यह प्रार्थना की तो इस सिस्टर ने अपने पेट के ऊपर हाथ रखा और विश्वास के साथ उस प्रार्थना को रिसीव किया। क्या हुआ सिस्टर उसके बाद फिर जब प्रेयर को आपने रिसीव किया? तो उसके बाद मैं 1 हफ्ते बाद टेस्ट किया और मैं प्रेग्नेंट थी। 1 हफ्ते के बाद ही आपने टेस्ट किया? तो आपका पहली बार, कितने सालों में यह पहली बार हुआ? 3 सालों बाद। 3 सालों में पहली बार आपका टेस्ट पॉजिटिव आया। हाँ जी। और जैसे ही प्रेयर को रिसीव करके गए, पहले डॉक्टर के पास गए, 3-4 डॉक्टर चेंज करके देख लिए। डॉक्टर बोलते थे कि दवाइयाँ खाओ, यूट्रस में रसौलियाँ हैं वो खत्म होंगी, आपके हस्बैंड के शुक्राणु 10% है, उसका इलाज करवाओ। इलाज करवाते रहे, 3-4 डॉक्टर भी चेंज करके देख लिए। 3.5 साल लगातार दवाइयाँ भी खा के देख ली, लेकिन कोई आराम नहीं मिल रहा था। चर्च में आए, परमेश्वर के दास ने जैसे ही उस प्रेयर को किया तो परमेश्वर की आत्मा ने छुआ। 1 हफ्ते के बाद जब चेक किया तो 3.5 सालों में फर्स्ट टाइम, पहली बार इन्होंने प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव देखा। परमेश्वर ने ब्लेस किया। वाले तारीफ करो जोर से, परमेश्वर के नाम को महिमा दो। और जब आपने अपनी लाइफ में पहली बार, अपने जीवन में फर्स्ट टाइम आपने प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव देखा, तो क्या आपका रिएक्शन था? आप क्या सोचते थे उस समय? मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई और मैंने परमेश्वर का बहुत धन्यवाद किया। आपने 3.5 सालों में फर्स्ट टाइम पहली बार प्रेगनेंसी पॉजिटिव देखी। हाँ जी। और उस समय फिर आपके हस्बैंड क्या बोलते थे, क्या रिएक्शन था सबका? सबका रिएक्शन ये था कि बहुत खुश थे सब लोग हमारे घर में। और परमेश्वर ने आपको मैरिज के 3.5 साल के बाद बेबी बॉय के साथ, बेटे के साथ ब्लेस किया। हाँ जी। और आपके यूट्रस में उस समय कोई रसौली नहीं थी। नहीं। परमेश्वर ने आपको हील किया और बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। हाँ जी। तारीफ करें सब जोर से इस गवाही के लिए, इस ब्लेसिंग के लिए। सब अपने हाथों को उठाएं और जोर से जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। आप जानते हैं कि परमेश्वर के दास हमेशा ये बताते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि हमें शायद बोला कि दवाइयां नहीं खानी। परमेश्वर के दास आपको कभी मना नहीं करेंगे आपने दवाइयां नहीं खानी है, आपने इलाज नहीं करवाना। डॉक्टर जो है वो हमारी हेल्प के लिए। ये बहन डॉक्टर के पास भी गए और डॉक्टर ने ही नहीं बताया था कि प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी। इनको खुद को मालूम था क्योंकि प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही थी, और डॉक्टर ने इस बात को श्योर कर दिया था कि कभी प्रेगनेंसी कंसीव आप नहीं कर पाएंगे। ये डॉक्टर के वर्ड थे। दवाइयां खाई, 3 डॉक्टर 4 डॉक्टर चेंज करके देख लिए, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। चर्च में आए, प्रेयर को रिसीव किया, विद इन वीक, 1 हफ्ते के अंदर अंदर प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया और आज अपने बेबी की गवाही के साथ अपने बेटे को साथ लेके आए हैं। तारीफ करें सब जोर से इस ब्लेसिंग के लिए। तालियों के साथ सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। अपने हाथों को उठाते हुए जोर से सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। इस ब्लेसिंग के लिए, इस गवाही के लिए सब तालियों के साथ जीवित परमेश्वर का थैंक्स करें अपने हाथों को उठाते हुए। नेक्स्ट टेस्टिमनी को हम सुनेंगे अमृतसर चर्च ब्रांच से, सिस्टर मनप्रीत इनका नाम है। 1 साल से इनको पीरियड्स के दौरान बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग हो रही थी, और जब इनको ऐसा होता था तो इन घर से कोई काम नहीं कर पाते थे, सारा दिन बेड पर ही लेटे रहते थे।
और इनके हस्बैंड इनको संभालते थे, वही घर का सारा काम करते थे। हैवी ब्लीडिंग होने के कारण इस बहन को एक दिन में 3 से 4 बार अपने कपड़ों को चेंज करना पड़ता था। बहुत ज़्यादा शरीर में वीकनेस हो चुकी थी। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने दवाइयाँ दी और इस बहन ने लगातार 1 साल दवाइयाँ खाई। होम रेमेडीज जैसे जैसे डॉक्टर बताते थे वो सब इन्होंने करके देख लिया था, लेकिन इस बहन को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था और ये बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते थे। और जब ये चर्च के बिलीवर इनको लगातार चर्च में इन्होंने आना शुरू किया, प्रार्थना को रिसीव किया। फिर 25/8/2022 को जब थर्सडे मीटिंग के दौरान परमेश्वर के दास ने ये प्रार्थना की थी, आइए हम अपने टीवी स्क्रीन के ऊपर उस प्रार्थना को देखते हैं। अपने हाथों को उठा बोलो, परमेश्वर मैं छुटकारे के लिए तैयार हूं। मुझे छुटकारा चाहिए अपने अगले लेवल पे जाने के लिए। और बाइबल कहती है फायर मुझे डिलीवर करेगी। और इन्होंने अमृतसर चर्च ब्रांच में बैठे बैठे उसी समय परमेश्वर के दास की तरफ इस प्रार्थना को रिसीव किया। तो एकदम से इनको प्रार्थना को रिसीव करने के बाद एकदम से यूरिन का प्रेशर बना और ये बहन वॉशरूम की साइड गए और गुप्तांग के द्वारा इनकी एक रसौली बाहर आई। और उस रसौली को देख के ये बहन खुद इतने हैरान थे कि इनके यूट्रस में, इनको खुद को मालूम नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने इनको हील किया, इनको ब्लेस किया। इनके पेट के अंदर जितनी भी बीमारी थी वो सारी खत्म हो चुकी है। इनको कोई पेन, कोई हैवी ब्लीडिंग नहीं है। परमेश्वर ने इनको हील किया। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें। इस ब्लेस्ड गवाही के लिए तालियों के साथ परमेश्वर के नाम को महिमा दे। जोर से अमृतसर चर्च ब्रांच के लिए सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे तालियों के साथ। आप जानते हैं कि जितने भी लोग चर्च ब्रांचेस में हैं, आप चर्च ब्रांचेस में बैठे, क्योंकि हम जानते हैं कि सेम अनॉइंटिंग, वही मसाज जो यहाँ पे मौजूद है, वही मसा ब्रांचेस में मौजूद है। जैसे लोग यहाँ पे हील हो रहे हैं, ब्लेस हो रहे हैं, वैसे ही आप वहाँ पे ब्लेस होंगे, हील होंगे, डिलीवर होंगे और आप वहीं पे बड़ी बड़ी गवाहियों को अपने जीवन में लेंगे। ये आज परमेश्वर ने, अगर आप ब्रांचेस में बैठे हैं, आज फेथ करें, विश्वास करें कि जब आज परमेश्वर के दास दासी हमारे बीच में आएंगे तो आज हमारी बीमारियों का आखिरी दिन है, दुष्ट आत्माओं का आखिरी दिन है। आज दुष्ट आत्माएं भागेंगी, जादू टोनों का आखिरी दिन है। सब जोर से आमीन बोले तालियों के साथ। जीवित परमेश्वर का थैंक्स करें इस बड़ी गवाही के लिए, सीलिंग के लिए। जोर से अपने हाथों को उठाते हुए थैंक यू जीसस बोलते हुए सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। ब्रदर क्या नाम है आपका? दीपक। कहां से हैं आप? अमृतसर से। इस भाई की गवाही यह है कि पिछले 12 साल से इस भाई को अस्थमे की बीमारी थी, जिसके कारण जब भी ये भाई थोड़ा सा भी चलते थे तो इनकी सांस फूलनी शुरू हो जाती थी। साथ ही इनकी छाती एकदम से जाम हो जाती थी और इनको सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। इनकी चेस्ट से छां की आवाज़ें आती रहती थी, पूरी बॉडी पे स्वेलिंग आ जाती थी। और जब ये डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने इनको चेकअप करके बताया कि आपको अस्थमे का रोग है, ये बीमारी है। डॉक्टर ने इनको पंप लगाने को दिया और ये भाई दिन में 2 बार इनहेलर पंप का यूज़ करते थे, जो आप इनके हाथों में देख रहे हैं। इस पंप के बिना ये भाई बिल्कुल भी सांस नहीं ले पाते थे। हर समय जहां पर भी जाते थे इस पंप को ये हमेशा अपने साथ ही रखते थे। इस बीमारी का असर इनकी स्टडी पर भी पड़ा, उसमें भी ये फोकस नहीं कर पा रहे थे और इनका ध्यान प्रॉपर अपनी स्टडी पर नहीं जा पा रहा था। साथ ही में ये भाई जब भी कुछ खाते थे तो उसी टाइम इनके पेट को एकदम से टाइट हो जाता था और इनकी सांस रुक जाती थी। और ये भाई ने लगातार इस बीमारी में चलते हुए 12 साल लगातार दवाइयां खाई हैं। 7 से 8 स्पेशलिस्ट डॉक्टरों के पास गया, इलाज करवाया। 12 साल लगातार इस पंप का इस्तेमाल किया है, पर इससे कोई भी फर्क नहीं था। ये बीमारी डे बाय डे इनकी बढ़ती जा रही थी। बहुत परेशान हो चुके थे ये अपनी लाइफ में। फिर किसी विश्वासी ने इनको खामरा चर्च के बारे में बताया। इन्होंने लगातार चर्च आना शुरू किया, गवाहियों को सुना, वचन को सुना। इनका विश्वास, फेथ बढ़ा कि जैसे परमेश्वर दूसरे लोगों की जिंदगियों में काम कर रहा है, सालों से उनके रोगों से उन्हें आजाद कर रहा है, परमेश्वर आप मुझे भी आजाद करेंगे। विश्वास में बने रहे, वचन में बने रहे और लगातार चर्च की मीटिंग को अटेंड करते रहे। 25 दिसंबर 2021 को क्रिसमस सेलिब्रेशन में मीटिंग को जब ये अटेंड करने आए तो उस दिन परमेश्वर के दास ने खास प्रार्थना की। आइए हम उस प्रार्थना को अपनी स्क्रीन पर देखते हैं। दबेगा रोगी अपने पंप को उठा के फेंकेगा और दौड़ेगा। मैं देख रहा हूं आपको उठते हुए, आपको चलते हुए, आपको दौड़ते हुए। आने वाले टाइम में मैं देख रहा हूं जिन अंगों को शैतान ने प्रभावित किया, आप हील हो चुके राइट नाउ। और ये भाई उस समय चर्च में मौजूद थे।
इन्होंने विश्वास के साथ उन प्रार्थना के उन वर्ड को जो खुदा के दास के मुख से निकले विश्वास के साथ रिसीव किया। उसी समय इन्होंने अपने आप को रिसीव करते हुए भागकर अपने आप को चेक करके देखा, इन्होंने दौड़ कर देखा, इन्हें की कोई सांस नहीं फूल रही थी। 12 साल के उस पुराने दमे के रोग से परमेश्वर ने उसी समय इन्हें आजाद किया। उस दिन से ये भाई टोटली फ्री हैं। 8.5 मंथ हो चुके हैं। 12 साल के उस अस्थमा के रोग से ये भाई पूरी तरह आजाद हो चुके हैं। कोई मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करते, कोई पंप का यूज नहीं करते। सब तारीफ करें, थैंक्स करें। भाई आप दौड़ कर दिखाएं, थैंक्स करें, तारीफ करें परमेश्वर की। 12 साल, कहने को 12 साल है, मगर 12 साल जिस जन ने उस बीमारी में बिताए हैं उसे पता है उसका एक एक दिन उस बीमारी में कैसे रहा है। इस बीमारी के कारण ही, इस अस्थमा के रोग के कारण ही ये भाई अपनी स्टडी पर फोकस नहीं कर पाते थे। चलना, थोड़ा सा चलना और सांस फूलनी शुरू हो जाती थी। परेशान रहते। ये पंप हमेशा अपनी जेब में ही रखते थे। बिना पंप के ये कहीं पर भी नहीं जाते थे। लगातार 12 साल मेडिसिन भी खाई है और इस पंप का भी इस्तेमाल किया है। पूरी तरह अपनी लाइफ में निराश हो चुके थे, पर जब किसी के कहने पर परमेश्वर के भवन में एंटर हुए, प्रार्थना को रिसीव किया, जैसे खुदा के दास के मुख से वो वर्ड निकले, इन्होंने फॉलो किया, अपने आप को चेक किया, उसी समय दौड़ कर देखा। 12 साल के बाद ये भाई पूरी तरह अपने आप को दौड़ पा रहे थे और उस रोग से पूरी तरह आजाद हो चुके थे। सब तारीफ करें, थैंक्स करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद दे परमेश्वर है, जीवत परमेश्वर की हजूरी में जब आप आते हैं तो प्रभु यीशु मसीह आपके सालों के रोगों से आपको आजाद करते हैं। 12 साल से लहू बहने वाली स्त्री ने विश्वास से छुआ और उसकी उस बीमारी से उसी क्षण खुदा ने उसे आजाद किया। उसी तरह परमेश्वर ने इस भाई को भी 12 साल के उस पुराने रोग से आजाद किया है। तारीफ करें, हाथों को उठाएं, जय जयकार करें, होठों को खोलें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। जितने ऑनलाइन देख रहे हैं, ब्रांचेस में बैठे हैं, सब धन्यवाद दें। सब आइए हम गुरदासपुर चर्च ब्रांच से एक और गवाही को सुनेंगे। इस भाई का नाम सोनू है और ये गुरदासपुर चर्च ब्रांच की गवाही है। इनकी गवाही है कि पिछले 16 साल से इस भाई पर दुष्ट आत्मा के अटैक्स होते थे और इनको डरावने सपने आते थे और सपने में इन्हें सांप और बहता हुआ पानी दिखाई देता था और इन अटैक्स के कारण इन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था और गुस्से में आकर ये भाई अपनी फैमिली वालों के साथ और अपनी वाइफ के साथ छोटी छोटी बातों पर झगड़ना शुरू कर देते थे और जिस कारण इनकी मैरिड लाइफ भी पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी थी और लड़ाई झगड़ा होने के कारण इनकी वाइफ भी इनको छोड़कर चली जाती थी और ये अटैक इतने ज़्यादा बढ़ गए कि इन पर कुत्ते की दुष्ट आत्मा के अटैक होने लगे, इन पर डॉग की स्पिरिट के अटैक होने लगे। ये भाई हर समय कुत्तों के जैसे करते रहते थे और उनके जैसे आवाज़ें निकालनी शुरू कर देते थे और जैसे ही ये कुत्तों को देखते थे, किसी बिल्ले को देखते तो उनके जैसे ये आवाज़ें निकालनी शुरू कर देते थे और हर वक्त कुत्तों जैसी आवाज़ें निकालते थे और लोग इन्हें देखकर इनका मजाक उड़ाते थे, इन्हें पागल कहते थे। और इन अटैक्स के कारण ये भाई ज़्यादातर रेलवे ट्रैक और शमशान घाट में बैठे रहते थे। ये सोचते थे कि मुझे यहाँ पर आकर शांति मिलती है और ये भाई की फैमिली इनको ऐसी हालात में देखकर बहुत ज़्यादा निराश और परेशान होती थी और इनकी फैमिली इनको कई जगहों पर लेके गए, अन्य जगहों पर इन्हें लेकर गए, लेकिन वहाँ से भी इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर एक दिन डीडी पंजाबी चैनल पे जो जीवन दियां गल्लां प्रोग्राम आता है तो उसके द्वारा इन्हें खामरा चर्च के बारे में पता चला और जब इन्होंने मीटिंग्स को अटेंड करना शुरू किया तो इन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, इनके मन में एक शांति आई और इन्होंने लगातार चर्च में आना शुरू किया। ये लगातार मीटिंग्स को देखते रहे और जब भी अपोस्टल जी कुत्ते की आत्मा को, सारी दुष्ट आत्मा को डांटते थे तो ये भाई उन प्रार्थनाओं को, उन शब्दों को अपने लिए रिसीव करते थे अपने ऊपर हाथ रख के और जैसे ही इन्होंने रिसीव किया उसके बाद परमेश्वर के आत्मा ने इनके जीवन में काम किया और उस दुष्ट आत्मा के अटैक से इनको फ्री किया और वो सारी कुत्ते की दुष्ट आत्मा इनके जीवन से इनको छोड़कर गई और अब ये भाई उस डॉग स्पिरिट से पूरी तरह से आजाद हैं। परमेश्वर ने इन्हें आजाद किया है। 6 महीने 5 दिन से ये टोटली फ्री हो चुके हैं और इनकी मैरिड लाइफ भी पूरी तरह से अब ब्लेस है। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए अपने हाथों को उठाएं। जैसे कि आप जानते हैं कि बाइबल में लिखा है कि आसमान के तले जमीन के ऊपर कोई ऐसा दूसरा नाम नहीं है जिसके द्वारा उद्धार है, जिसके द्वारा छुटकारा है। केवल एक यीशु नाम है
एक यीशु नाम ही ऐसा नाम है जहां पर जिसका नाम अगर आप लेंगे तो आपका छुटकारा होगा। चाहे वो दुष्ट आत्मा कितनी भी पुरानी क्यों नहीं है, चाहे वो बीमारी कितनी भी पुरानी क्यों नहीं है, लेकिन अगर आप यीशु नाम में प्रार्थना करेंगे तो वो बीमारी, वो दुष्ट आत्मा आपके जीवन को छोड़कर जाएगी। परमेश्वर का आत्मा आपको आजाद करेगा, आपको हील करेगा। अपने हाथों को उठाएं और इस गवाही के लिए परमेश्वर के नाम को महिमा दें, उसकी जलाली नाम को धन्य कहें, उसके नाम को महिमा दें, उसकी तारीफ करें तालियों के साथ। ब्रदर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुंदर लाल है। कहाँ के रहने वाले हैं मैं आप? यूपी उन्नाव का रहने वाला हूँ। अभी आपकी उम्र कितनी है? हमारी 60 साल की उम्र है। और पिछले 41 साल से 41 ईयर से आपके ऊपर दुष्टात्मा के अटैक्स होते थे। जी हाँ। क्या क्या होता था आपके साथ इन 41 सालों में? क्या क्या आपने झेला है? आप खुल के बताइए अपनी गवाही के बारे में। जी, मैं पहले जो है सपनों में जो है दुष्ट आत्माएं करता था और काली छाया देखा करता था और सर्फ भी देखा करता था और सपने में वो हमें आवाज़ लगाकर बुलाते थे। उसके बाद जो है 18 करीब 20 साल के बाद जो है हमें बादी और खूनी दोनों बवासीर हो गए। उसके बाद जो है बवासीर बराबर जो है बना रहा। हम इधर उधर काफ़ी जो है डॉक्टरों के पास जो है गए, जो है इलाज कराया और कई डॉक्टर बदले लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आपको जो हड्डियों का रोग हुआ था और उसके बाद जो है हमारी हड्डियों में दर्द होने लगा, रोग होने लगा और हमारी गर्दन में अकड़न आ गई। जो है अकड़न से जो है हम बहुत परेशान थे और हमारे गुस्सा जो है क्रोध बहुत बढ़ गया था। हम क्रोध में आकर के जो है घर की सामान जो तोड़ फोड़ देते थे और मारपीट भी करने लगे थे। लेकिन उसके बाद जो है हम बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए थे। उसके बाद जो हमें 1 महीने जो है नींद नहीं आई। 1 महीने दिन और रात 1 सेकंड भी नींद नहीं आई। जब नींद नहीं आई तो इधर उधर काफ़ी डॉक्टरों के पास जो है गए और इधर उधर दिखाया सुनाया लेकिन कोई आराम नहीं मिला। उसके बाद बड़ी बेटी ने हमको कितने डॉक्टर साहब ने उस समय चेंज करके देखे? फिर करीब करीब 4-5 डॉक्टर चेंज किए हमने। और अन्य जगहों कितनी अन्य जगहों के ऊपर गए आप? जी, अन्य जगहों पर 10-15 अन्य जगहों पर भी गए आप? जी गए इलाज करवाने के लिए, लेकिन कहीं से कोई छुटकारा नहीं मिल रहा था। कोई छुटकारा नहीं मिला। और जब दुष्टात्मा का अटैक होता था तो अपने शरीर के ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं रहता था उस समय? कोई कंट्रोल नहीं रहता था। क्योंकि धीरे धीरे जब ये दुष्टात्मा के अटैक बढ़ने लगे आपको खुली आंखों से दुष्टात्माएं नजर आती थी। आपके शरीर में अलग अलग तरह की बीमारियां शुरू हो गई। पूरी रात दिन आपको नींद नहीं आता था और 1-1 महीना तक आपको पूरी रात नींद नहीं आई थी कई बार। और जब ये अटैक बढ़ते गए तो आपको क्या लगता था, मन में क्या होता था कि आगे क्या होगा आपके साथ? यही लगता था कि हम अपने को सुसाइड कर लें। और आपको लगता था कि मैं पागल हो जाऊंगा ऐसे? पागल हो जाऊंगा, मुझे कोई अब बचा नहीं पाएगा। सर पे जो है भारी भारी बोझ लदा रहता था। कैसे कैसे ख्याल आपके मन में आते थे उस समय? फिर गंदे गंदे जो है ख्याल और सपने आते थे जो है। और आप मरना चाहते थे कि इससे अच्छा तो मैं सुसाइड कर लूं, मर जाऊं अपनी जिंदगी से? जी हाँ ब्रदर। और आपको लगता था कि मैं कभी ठीक नहीं हो सकता और मुझे कोई नहीं बचा सकता? जी ब्रदर। फिर आपको यहाँ का खामरा चर्च के बारे में कैसे मालूम हुआ? हमको हमारी बड़ी बेटी ने बताया जो है कि खामरा चर्च में मीटिंग होती है और वहाँ पापा जी जाओ और वहाँ ठीक हो जाओगे, चंगे हो जाओगे। और आप 27 फरवरी 2022 को संडे मीटिंग के दौरान फर्स्ट टाइम पहली बार आप चर्च में आए थे? पहली बार फर्स्ट टाइम आए थे। कैसा महसूस हुआ चर्च में आके फिर आपको? जब पापा जी ने जो है प्रेयर किया तो जो है हमको गर्माहट सी महसूस पड़ी और चक्कर सा आया और हमें मालूम पड़ा हमारे शरीर से कुछ निकल करके गया है। ये फर्स्ट टाइम की बात है जैसे हम पहली बार ही चर्च में आए थे? पहली बार फर्स्ट चर्च में आए थे जो है। और जिस दिन ये चर्च में आए थे उस दिन जब परमेश्वर के दास ने प्रेयर की थी, आइए हम अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर पहले उस प्रार्थना को, उस प्रेयर को देखते हैं एक बार। मैं कमांड करता हूँ सारी दुष्ट आत्मा को जो यहाँ इस पंडाल में, ओवरफ्लोज में, ऑनलाइन ब्रांचेस, सारी दुष्ट आत्माएं जो नशे की, जादू की, टोनों की, पाप की हैं, मैं होली गोस्ट फायर को भेजता हूँ। कमांड करता हूँ निकलने के लिए। होली गोस्ट, होली गोस्ट। और जब परमेश्वर के दास ने ये प्रार्थना की, इन्होंने पूरे फेथ के साथ, विश्वास के साथ अपने लिए उस प्रार्थना को रिसीव किया। क्या हुआ ब्रदर उसके बाद, रिसीव करने के बाद आपके जीवन में? उसके बाद हमें जो है गर्माहट से मालूम पड़ा कुछ निकल करके गया है और उसी वक्त जो है हमारा शरीर
ठंडा हो गया और हमें चंगाई मिली। और जो दुष्ट आत्मा आपके अंदर थी वो सारी दुष्ट आत्माएं निकल के बाहर गई। निकल के बाहर चली गई। अभी कितने महीने हो चुके कि आप बिल्कुल फ्री हैं अभी? हमको 6 महीने 17 दिन हो गए हैं। हमें कोई भी बीमारी नहीं है, कोई भी दुष्ट आत्मा नहीं परेशान कर रहे। मैं बिल्कुल आजाद हूँ। और अपना जीवन आप प्रभु को दे चुके हैं, बपतिस्मा ले चुके हैं। जी, मैं अपना जीवन प्रभु को दे चुका हूँ, बपतिस्मा भी ले चुका हूँ। प्रभु में हमने अपना जीवन दे दिया है। और 6 महीने 17 दिन हो चुके हैं, आप पूरी तरह से आजाद हो चुके हैं। 6 महीने 17 दिन हो चुके हैं। मुझे कुछ भी कोई अटैक नहीं, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आजाद हूँ, छुटकारा पा लिया है। और कितने सालों से ये अटैक हो रहे थे? हमें 40 सालों से ये बिल्कुल अटैक हो रहा था जो है। और अभी आप 6 महीने 17 दिन से पूरी तरह से डिलीवर हो चुके हैं। हर एक बीमारी से, हर एक दुष्ट आत्मा से बिल्कुल छुटकारा पा लिया है। कोई हड्डियों का रोग, कोई बवासीर की बीमारी, कोई दुष्ट आत्मा का अटैक नहीं है अभी। कोई हड्डियों में रोग नहीं है, कोई बवासीर नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। तारीफ करें सब जोर से इस छुटकारे के लिए, डिलीवरेंस के लिए। सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। जोर से अपने हाथों को हिलाते हुए सर की और ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलते हुए सब परमेश्वर का थैंक्स करें इस गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए, इस बड़े छुटकारे के लिए। तालियों के साथ सब अपने हाथों को उठाते हुए जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। सिस्टर क्या नाम है आपका? बलविंदर कौर। और आप कहाँ के रहने वाले हैं? शाहकोट से। इनकी गवाही ये है कि पिछले 13 साल से ये बहन अशुद्ध चीजें खाते थे। ये बहन अपने हाथों के नाखूनों को, उंगलियों के मांस को, कागज को और जो पेन के ऊपर कैप होता है उसको खाते रहते थे। ये बहन के हाथ हमेशा हर वक्त मुंह में ही रहते थे। ये जब नाखून को खाते थे और नाखून के बीच का जब ये मांस को खाते थे, जिसके कारण इनकी उंगलियों के ऊपर ब्लड तक निकलना शुरू हो जाता था। इनकी जो फिंगर थी वो स्वेल हो जाती थी, जिसके कारण इन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। उंगलियों के नाखून खाने के बाद भी जब इन्हें और ज़्यादा तलब लगती थी तो ये अपने पैरों के नाखून खाने शुरू कर देते थे। ये आदत इनकी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। जब ये पढ़ने के लिए बैठते थे तो हर वक्त ये उस पेन के कैप को चबाते रहते थे, कॉपी के कागजों को खाते रहते थे। जब इस बहन को कोई भी इन चीज़ों को करने से टोकता था तो इन्हें बहुत ज़्यादा बुरा लगता था, इन्हें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता था। ये इन आदतों को छोड़ना चाहते थे मगर छोड़ नहीं पा रहे थे। ये अपनी लाइफ से पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुके थे। फिर इनके भाई ने इनको खामरा चर्च के बारे में बताया और इन्होंने लगातार चर्च आना शुरू किया। और फिर 5 अगस्त 2021 को थर्सडे मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने इस प्रार्थना को किया, आइए हम उस प्रार्थना को सुनते हैं। यीशु के नाम में ये आत्मा आपको छोड़ के चली जाए। अनक्लीन स्पिरिट कम आउट इन जीसस नेम। अनक्लीन स्पिरिट कम आउट इन जीसस नेम। अनक्लीन स्पिरिट, अशुद्ध आत्मा निकला यीशु मसीह के नाम में बाय फायर। और इस प्रार्थना को, इस सामर्थी प्रार्थना को इस बहन ने पूरे विश्वास के साथ अपने लिए रिसीव किया। और रिसीव करने के दौरान ही इन्हें होली स्पिरिट का टच महसूस हुआ और ये बहुत जोर जोर से रोने लग गए। और उसके बाद जब इन्होंने अपने आप को चेक किया तो ये कोई भी अशुद्ध चीज को खा नहीं पा रहे थे। ये पूरी तरह से डिलीवर हो चुके थे और आज 1 साल 1 महीना हो चुका है। ये बहन टोटली फ्री हैं। इस गवाही के लिए ये परमेश्वर का थैंक्स करते हैं। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की इन गवाही के लिए। ब्रदर क्या नाम है आपका? अविनाश। कहाँ से हैं आप? पीलीभंगा राजस्थान से। राजस्थान से। इस भाई की गवाही ये है कि 10 साल पहले ये भाई गलत संगति में चले गए थे और गलत संगति में जाने के कारण इन्होंने नशा करना शुरू कर दिया था। भाई आप बताएं कौन कौन सा नशा आप करते थे? मैं सर सिगरेट पीता था और ड्रिंक करता था। सिगरेट और ड्रिंक करते थे। आप कितना कितना नशा करते थे एक दिन में? मैं सिगरेट सर करीबन 4 डब्बी के करीब में पी जाता था एक दिन में। 4 से 5 डब्बियां आप सिगरेट के एक दिन में पी जाते थे। और शराब कितनी पीते थे? शराब सर मैं डेली मतलब 1 क्वार्टर डेली पीता था सर मैं। आप बता रहे हैं कि आपकी सुबह उठते ही आपकी शुरुआत ही नशे से होती थी? बिल्कुल सर, मैं सुबह उठते ही सिगरेट पीता था सर। क्या आता था उठते समय आपके मन में, क्या आता था उस समय? सर मन में मुंह धोने से पहले सिगरेट की आदत थी मेरे को सर। सिगरेट पीऊँ बस ऐसे मन में आता था बार बार भी सिगरेट पीऊँ मैं। और जब इस भाई को सिगरेट नहीं मिलती थी तो इन्हें बहुत ज्यादा तलब लगती थी। इनकी धड़कन जो थी वो बढ़ जाती थी।
इन्हें यही होता था कि हर समय के पहले मुझे खाने पीने से पहले मुझे सिगरेट मिल जाए। शुरुआत ही इनकी सुबह की थी, वो जो सिगरेट और नशे से होती थी। भाई कितना आप पैसा इस नशे में खर्च करते थे? सर मेरे कमाई का आधा हिस्सा इसमें नशे में जाता था सर। कमाई का आधा हिस्सा आप नशे में ही खर्च कर देते थे? यस सर। परिवार वाले आपको मना करते थे? करते थे सर। वाइफ रोकती थी नशा करने से? हाँ जी सर, भाई भी रोकती थी, माता पिता रोकते थे, बच्चे रोकते थे। आप बिल्कुल भी उनकी बात नहीं सुनते नहीं थे? सुनते थे सर। तलब लगती थी और जी करता बस पीता रहूं, सिगरेट मिल जाए मेरे को, और कुछ नहीं चाहिए सर। आप बता रहे थे कि आपको बहुत ज्यादा शर्मिंदगी फील होती थी जब दूसरे लोग आपको नशे के बारे में कहते हाँ थे। जी सर। मैं क्या कहीं क्या भी- बातें करते थे वो आपको, क्या कहते थे? मैं कहीं भी रिश्तेदारी में जाता तो बैठता तो मैं सिगरेट निकाल के मतलब हाथ में पीने लगता था, तो सभी मेरे को रोकते थे, यार तू सिगरेट बहुत ज़्यादा पीता है तो कम करो यार इसको, ये तेरे लिए हानिकारक है, इससे तेरे गुर्दे खत्म हो जाएंगे या मतलब लीवर खत्म हो जाएगा, इससे आपकी मौत हो जाएगी। आप उनकी बात को नहीं सुनते नहीं, थे? नहीं सुनता था सर मैं। शर्मिंदगी फील करते थे इस नशे को छोड़ने की आपने कोशिश की? हाँ सर, मैंने काफ़ी बार कोशिश की, फिर मैं डॉक्टर से भी मिला, मैंने दवाई भी ली, पर दवाई का कोई असर नहीं हुआ सर। मेडिसिन भी खाई नशा छोड़ने के लिए, मगर हाँ कोई जी फर्क नहीं पड़ा? नहीं पड़ा सर। नशा कम होने की बजाय नशा बढ़ रहा था? सर, बढ़ रहा था। डे बाय डे ये नशे की आदतें आपकी बढ़ रही थी? बढ़ रही सर। और बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे आप? यस सर। फिर आपको खामरा चर्च के बारे में कैसे पता चला? सर खामरा चर्च के बारे में मेरे मामी जी मेरे को लेके आए थे यहाँ पे। उन्होंने आपको चर्च के बारे में बताया और यस आपने सर। लगातार फिर ऑनलाइन मीटिंग को अटेंड करना शुरू किया? यस सर। 17 जुलाई 2022 को ये भाई मीटिंग को अटेंड कर रहे थे, तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। आइए हम उस प्रार्थना को सुनते हैं अपनी स्क्रीन पर। नशे की दुष्ट आत्माएं आउट, नशे की सारी दुष्ट आत्माएं आउट, अशुद्ध दुष्ट आत्माएं आउट, गंदगी की दुष्ट आत्माएं आउट, व्यभिचार की दुष्ट आत्माएं आउट, आउट। और इस भाई ने विश्वास के साथ उस समय ये मीटिंग को अटेंड कर रहे थे ऑनलाइन, इन्होंने विश्वास के साथ अपने उन वर्ड को अपने लिए, अपने छुटकारे के लिए रिसीव किया। भाई आप खुद बताएं, आप उस समय ऑनलाइन मीटिंग को देख रहे थे और जैसे प्रार्थना हुई आपने उस प्रार्थना को रिसीव किया, क्या हुआ प्रार्थना को रिसीव करने के सर बाद? मैंने प्रार्थना को रिसीव किया तो सर मेरे को अंदर से मतलब ऐसे गर्माहट महसूस हुई और मैं पवित्र आत्मा से भर गया और मैं मेज पे बैठा हुआ था तो मुझे मतलब मैं नीचे गिर गया और मेरे अन्य भाषा मुंह से निकल गई और मतलब घबरा गया था मैं नीचे, मतलब पवित्र आत्मा ने मेरे को छू लिया था। उसके बाद मैं बिल्कुल आज तक मैंने सिगरेट को मतलब आज़ाद हूँ सर, बिल्कुल आज़ाद हूँ, क्लियर आज़ाद हूँ सर मैं सिगरेट। तारीफ करें सब जन। कहते हैं ऑनलाइन मीटिंग को अटेंड कर रहे थे और जैसे खुदा के दास ने प्रार्थना की, वर्ड दिए, दुष्ट आत्मा को डांटा, नशे की दुष्ट आत्मा को इन्होंने रिसीव किया, उसी समय पवित्र आत्मा ने इन्हें छुआ और ये बैठे थे टेबल पर और ये नीचे गिर गए। एकदम से ये घबराहट इन्हें महसूस हुई और इन्हें अपनी बॉडी में बहुत हल्का महसूस हुआ। भाई उसके बाद आपने नशा करने की कोशिश की? हाँ सर मैंने कोशिश की, पर सिगरेट को मैंने एक बार कोशिश की पीने की, पर मेरे को जहर के जैसे लगी और मैंने उसी वक्त मतलब घेर दी सर मैंने मुड़ के। नशा करने की कोशिश की और जहर की तरह वो आपको कड़वी कड़वी लगी ब्रदर। बिल्कुल मन नहीं किया आपका नशा करने के लिए? बिल्कुल फिर नहीं मन किया सर। उस दिन से बिल्कुल आप उन नशे की दुष्ट आत्मा आजाद हूँ सर, आज तक बिल्कुल आजाद हूँ। कितना समय हो चुका है आप नशे से पूरी तरह आजाद हो चुके मेरे को हैं? करीबन 2.5 या 3 महीने हो गए। सब तारीफ करें, थैंक्स करें परमेश्वर के नाम को महिमा दें इस छुटकारे के लिए। हालेलुया, हालेलुया। आप उस भाई को देख रहे हैं परमेश्वर के हजूरी में अपनी लाइफ चेंजिंग गवाही को देते हुए, जिसके सालों से नशे में था, शुरुआत ही उसकी नशे से होती थी, बिना नशे के कुछ भी उसे सोचता नहीं था, हमेशा मन में तलब रहती थी नशे की, उठते समय ही कि मुझे नशा मिल जाए। लोग कहते थे, कहने के बावजूद भी शर्मिंदगी फील होती थी, पर फिर भी छोड़ नहीं पा रहे थे। मेडिसिन खाई कि मैं नशा छोड़ दूं, पर नशा छूटने की बजाय वो नशा बढ़ रहा था। और भाई जब किसी के कहने के द्वारा इन्होंने चर्च की ऑनलाइन मीटिंग को अटेंड करना शुरू किया, जैसे ही खुदा के दास के मुख से वो वर्ड निकले छुटकारे के, इन्होंने अपने लिए रिसीव किए, परमेश्वर ने छुआ और सालों के नशे की दुष्ट आत्मा से इन्हें आजाद किया। अब ये भाई 2.5 महीने से बिल्कुल उस नशे की दुष्ट आत्मा से आजाद हैं। नशा करने को मन बिल्कुल नहीं किया, करने की कोशिश की, मगर कड़वा लग रहा था। उस दिन से बिल्कुल लाइफ बदल चुके हैं। भाई जिन्होंने आपको नशा करते हुए देखा, जो लोग आपको नशा करने से रोकते थे, वो अब आपको क्या कहते हैं? बहुत खुश है सर मेरे को देख के, आपने तो सिगरेट छोड़ दिया यार, बहुत अच्छा किया आप।
और परिवार में भी, रिश्तेदार भी परिवार में सब? बहुत खुश है, मेरे बच्चे, मेरी बीवी, मेरे माँ बाप सब खुश हैं। परिवार में कैसी लाइफ है अब आपकी? बहुत आनंद से गुजर रही है मेरी लाइफ। सब तारीफ करें, थैंक्स करें, क्योंकि शांति देने वाला सबसे बड़ा जीवत जिंदा जलाली खुदा, वो शांति का राजकुमार, आनंद से आपकी जिंदगी को, आनंद से आपके हृदयों को भरने वाला वो खुदा जब आपकी जिंदगी में एंटर होता है तो आपकी लाइफ बदल जाती है। आप वो काम जो अपनी ताकत से नहीं कर पाते, डॉक्टरों के द्वारा नहीं कर पाते, पैसों से नहीं कर पाते, जब उसकी जीवत हजूरी में आते हैं, अंगीकार करते हैं, रिसीव करते हैं, तो परमेश्वर आपकी लाइफ को बदलता है, आपकी जिंदगी बदल जाती है। लोगों के कहने से नहीं, डॉक्टरों के द्वारा मेडिसिन खाने से जो काम नहीं होते हैं, वो खुदा करके दिखाता है, आपकी लाइफ को बदल के दिखाता है। तारीफ करें इस छुटकारे के लिए, इस बड़े आनंद के लिए। धन्यवाद दें परमेश्वर को, नाम को महिमा दें सब। सिस्टर क्या नाम है आपका? मनप्रीत। और आप कहाँ के रहने वाले हैं? अमृतसर के। इस बहन की गवाही है कि 6 महीने पहले इन्हें लेफ्ट कान का रोग हो गया था, जिस कारण इस बहन को हर वक्त ऐसा लगता था जैसे इनके लेफ्ट कान में कोई चीज़ चली गई है, और वो चीज़ इन्हें हमेशा उस कान में महसूस होती थी, जिस वजह से इन्हें उस लेफ्ट कान में और लेफ्ट साइड मुंह में इनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। जब ये खाना खाते थे तो इन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ता था, और इन्हें उस लेफ्ट कान से बिल्कुल भी सुनाई नहीं देता था। जब भी इन्हें कोई आवाज़ देता था तो इनको बिल्कुल भी सुनाई नहीं देता था, और लोग इनका बहरी बहरी बोल के मजाक उड़ाते थे, तुझे सुनाई क्यों नहीं देता है। ये सुनकर इन्हें बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस होती थी। इन्होंने कई डॉक्टर्स के पास गए, कई ईयर स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास गए, लगातार मेडिसिन खाई, पर इन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था, जिस वजह से ये बहन बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। फिर इन्हें खामरा चर्च के बारे में पता चला, और इन्होंने लगातार चर्च में बने रहे, प्रार्थनाओं में बने रहे, और 5 जुलाई 2022 को जब ये अमृतसर मीटिंग में थे, तब परमेश्वर के दास ने इस प्रार्थना को किया। आइए हम उस प्रार्थना को देखते हैं। सब बहरी आत्माएं, गूंगी आत्मा मेरी आवाज को सुनो। कम आउट इन जीसस नेम। यीशु के नाम में निकल जाओ। कान चंगे हो जाओ, आंखें चंगी हो जाओ, कान की आंखों के सारे रोग निकल जाएं और ये चंगे हो जाए राइट नाउ। और इस प्रार्थना को इस बहन ने पूरे विश्वास के साथ अपने लिए रिसीव किया, और जब ये बहन ने इस प्रार्थना को रिसीव किया तो उन्हें ऐसा लगा जैसे इनके लेफ्ट कान में से कोई चीज निकल कर गई है। इन्हें ये पूरी तरह से पवित्र आत्मा से भर गए, और उसी टाइम जब इन्होंने अपने आप को चेक किया तो इन्हें लेफ्ट कान से प्रॉपर सुनाई दे रहा था। इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं। और उस दिन ये बहन ने परमेश्वर की महिमा के लिए आगे आके गवाही को भी दिया था। आइए हम उस गवाही को देखते हैं। अपोस्टल जी, आपने अभी भी जैसे कानों वाले रोगियों के लिए प्रार्थना की स्पेशल, तो ये 5 लोग आगे आए अपोस्टल जी, क्योंकि इनके जो कान थे वो पूरी तरह से बंद थे अपोस्टल जी। किसी का एक कान बंद था, किसी के दूसरे कान में प्रॉब्लम थी, लेकिन जैसे ही आपने प्रार्थना की परमेश्वर इन सबको छुआ और कानों के रोगों से पूरी तरह से आजाद किया। ये सब हील हो चुके हैं। सब जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। और आज ये बहन 2 महीने 10 दिन हो चुके हैं, ये उस लेफ्ट कान के रोग से पूरी तरह से आजाद हैं। इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। ये अमृतसर चर्च ब्रांच से गवाही है, और इस सिस्टर का नाम हरप्रीत है। और इनकी गवाही है कि 4 साल से इस बहन को दुष्ट आत्मा के अटैक्स होते थे, जिस वजह से इस बहन को डरावने सपने आते थे, और इन्हें सपने में जानवर दिखाई देते थे, जैसे सांप, भालू दिखाई देते थे, और इन्हें हर समय ऐसा लगता था कि जैसे कोई इनके साथ साथ चल रहा है। और इस वजह से ये बहन हमेशा डरे रहते थे, हमेशा डर में रहते थे। और इसके साथ ही इस बहन ने अशुद्ध चीज़ें खानी शुरू कर दी। ये कच्चे चावल, स्लेटियाँ, पेंसिल के सिक्के और नाखून खाते थे, और एक दिन में ये 2 डब्बी स्लेटियों की, 1 किलो चावल और सारा दिन नाखून खाते रहते थे। और इस वजह से इस बहन के पेट में भी प्रॉब्लम रहनी शुरू हो गई। इनका पेट हर समय सख्त रहता था, और ये बहन इन सबको छोड़ना तो चाहते थे, ये छोड़ नहीं पा रहे थे, और इस वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे।
इनका भरोसा परमेश्वर पर था। ये लगातार प्रार्थना में बने रहे, लगातार मीटिंग्स को अटेंड करते रहे, गवाहियों को सुनते रहे, वचनों को सुनते रहे। फिर 4 सितंबर 2022 संडे मॉर्निंग मीटिंग में परमेश्वर के दास ने इस प्रार्थना को किया। तो आइए हम उस प्रार्थना को सुनते हैं। गंदी दुष्ट आत्मा, नशे की, बीमारी की, सारी गंदी दुष्ट आत्मा आउट, आउट। और उस समय ये बहन अमृतसर चर्च ब्रांच में मौजूद थे और इन्होंने इस सामर्थी प्रार्थना को पूरे विश्वास के साथ अपने लिए रिसीव किया। और प्रार्थना ग्रहण करने के बाद इन्हें एकदम से अपनी बॉडी में हल्कापन महसूस हुआ और अगले दिन इस बहन को यूरिन का प्रेशर बना और इनके गुप्तांग के द्वारा मांस के टुकड़े बाहर आए। सब परमेश्वर की तारीफ करें। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर कि ये मांस के टुकड़े इनके यूरिन के द्वारा अगले दिन बाहर आए। जैसे ही इन्होंने प्रार्थना को रिसीव किया, अगले दिन ही ये मांस के टुकड़े इनके यूरिन से बाहर आए और परमेश्वर ने इन्हें आजाद किया, उस दुष्ट आत्मा के अटैक से इन्हें फ्री किया। और अब 12 दिनों से ये बहन बिल्कुल आजाद है, बिल्कुल फ्री है। सब तालियों के साथ जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें, उसकी तारीफ करें। क्योंकि शैतान घात करने, वो नाश करने आया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह वो हमें बचाने, वो हमें आजाद करने आया। वो हमारी बीमारियों से, हमारे श्रापों से हमें आजाद करने के लिए आए। जैसे इस बहन ने रिसीव किया उस प्रार्थना को और परमेश्वर ने इन्हें आजाद किया, उस सालों पुरानी दुष्ट आत्मा से इन्हें आजाद किया। वैसे अगर आप आज इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, आज इस मीटिंग के साथ आप जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन हैं, ब्रांचेस में हैं, यहाँ पे हैं, तो आज परमेश्वर का आत्मा आपको टच करेगा, उसका आत्मा आपको छुड़ाएगा और आप बड़ी गवाही के साथ परमेश्वर के भवन में आएंगे। अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर की तारीफ करें। इस गवाही के लिए अपने हाथों को उठाकर जीवित परमेश्वर के नाम को थैंक्स दें, उसके नाम को धन्य कहें। सिस्टर क्या नाम है आपका? हरप्रीत कौर। कहाँ से हैं आप? अमृतसर। इस बहन की गवाही है कि 6 साल पहले इनकी गर्दन और राइट लेग में बहुत ज़्यादा दर्द होनी शुरू हुई। गर्दन में अकड़ान रहती थी, गर्दन को ये घुमा नहीं पाते थे और साथ ही में इनकी राइट साइड लेग में भी बहुत ज़्यादा दर्द रहती, जिसके कारण ज़्यादातर समय खड़े नहीं हो पाते थे। दर्द के कारण रात को सो नहीं पाते, राइट साइड लेट नहीं पाते थे। बहुत ज़्यादा ये बहन परेशान थे। डॉक्टरों को चेक करवाया तो डॉक्टरों ने इनको चेक करके बताया कि आपकी राइट साइड चूल्हे के जोड़ों में जो है सो स्वेलिंग हो गई है। इन्हें लगातार मेडिसिन खाई, अलग अलग 4 डॉक्टरों के पास गए, मेडिसिन खाते रहे, इलाज चला, मगर इन्हें कोई फर्क नहीं था। ये प्रॉब्लम, इनकी दर्द बढ़ती जा रही थी, इनके इंजेक्शंस भी लगाए गए, इन्हें कोई फर्क नहीं था। ये बहन अपनी राइट लेग को फोल्ड भी नहीं कर पाते थे और ना ही चौंकड़ी लगाकर बैठ पाते थे। बहुत ज़्यादा पेन इनके होती रहती थी, घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द रहती थी, जो कई बार तो इनको ऐसे फील होता था कि जैसे इनकी लेग जो है वो खड़ी हो जाएगी, बिल्कुल काम करना बंद कर देगी। बहुत दर्द रहती थी। नी कैप ये हमेशा अपने घुटनों पर डालकर रखते थे। इनको हर रोज़ पेन किलर मेडिसिन लेनी पड़ती थी और फिजियोथेरेपी कराई, इन्होंने मालिशें करवाई, इन्होंने गर्म पट्टियाँ भी बनवाई। डॉक्टरों से जो कहा डॉक्टर ने वो किया, मगर इन्हें कोई फ़र्क नहीं था। वो प्रॉब्लम, वो दर्द इनकी बढ़ रही थी, घर का कोई भी काम नहीं कर पा रहे थे, बहुत परेशान हो चुके थे ये अपनी लाइफ में। फिर इनकी सिस्टर ने इनको खामरा चर्च के बारे में बताया। इन्होंने लगातार चर्च आना शुरू किया, मीटिंग को अटेंड किया, वचन को सुना, इनको विश्वास इनका बढ़ना शुरू हुआ और फिर इन्होंने चर्च की वेबसाइट पर जाके इन्होंने अपनी फ्री ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाई लेहन प्रार्थना के लिए। 14 जुलाई 2022 को जब ये चर्च में आए तो उस दिन परमेश्वर के दास ने इनके ऊपर प्रार्थना की। लेहन प्रार्थना को जैसे ही इन्होंने रिसीव किया अपने लिए, परमेश्वर के दास ने जैसे इन्हें छुआ, उसी समय इनको अपनी बॉडी में कंपनी सी शुरू हुई और उसी समय एकदम से इनकी वो दर्द जो सालों से थी वो पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। 2 महीने हो चुके हैं ये उस रोग से, उस दर्द से पूरी तरह आजाद हो चुके हैं। सब तारीफ करें, थैंक्स करें। सिस्टर कितने सालों से ये दर्द थी आपके? ये 2010 से थी पेन मेरी लेग में, बहुत ज्यादा, पूरी राइट साइड में ही थी। ना आप झुक पाते थे ना बैठ पाते थे, इसके कारण ये दर्द बढ़ती जा रही थी। ना ही खड़े हो पाते थे। अब कितने दिनों से बिल्कुल हील हैं आप? ले हैंड के बाद अब मैं पूरी तरह फ्री फील कर रही हूँ अपने आप को, बिल्कुल आजाद हैं आप। कोई दर्द नहीं, कोई मेडिसिन नहीं लेते हम, कोई नी कैप नहीं डाल के रखते हम। आप वो करके दिखाएं जो कर नहीं पाते थे आप। सब कुछ सब तारीफ करें। सिस्टर कहते हैं कि
खड़े होना भी इनके लिए मुश्किल था, खड़े भी नहीं हो पाते थे, उठना बैठना तो दूर की बात है। कुछ समय के लिए, चंद मिनट के लिए खड़ा होना भी इनके लिए बहुत दिक्कत करती थी। इतनी ज्यादा दिक्कत थी इन्हें, इतनी ज्यादा दर्द रहती थी, कोई काम नहीं कर पाते थे। प्रार्थना में आए विश्वास के साथ, जैसे खुदा के दास ने छुआ, सामर्थ्य इनकी बॉडी में एंटर हुई और उस दिन से ये बिल्कुल अपने उस रोग से आजाद हैं। सब तारीफ करें, थैंक्स करें इस हीलिंग के लिए, इस चंगियाई के लिए। अगर आज आप विश्वास करेंगे, जैसे खुदा के दास आएंगे, वो उनके मुख से निकलने वाले वो वर्ड आपकी जिंदगी को बदलेंगे, आपको डिलीवर करेंगे, आप छुटकारा पाकर जाएंगे। आज आप हील होकर जाएंगे, आप अपनी गवाही को अपनी लाइफ में लेके जाएंगे। थैंक्स करें, तारीफ करें सब जन। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। ये गवाही कोलकाता वेस्ट बंगाल से है और इस भाई का नाम अमित है और इनकी गवाही के पिछले 25 साल से ये भाई किराए के मकान में रहते थे और इनके परिवार में टोटल 11 मेंबर्स हैं। इनका मकान छोटा होने के कारण इन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी रहने में और इनके घर की सारी लेडीज़ वो घर के अंदर रहती थी और इनके सारे जेंट्स वो घर के बाहर सोते थे। और जब भी इनके घर में कोई रिश्तेदार आ जाता था तो इन्हें बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस होती थी। ये अपना घर बनाना तो चाहते थे लेकिन ये बना नहीं पा रहे थे। जब भी ये घर के लिए पैसों को इकट्ठा करते थे तो वो पैसे फिजूल खर्ची में चले जाते थे, बीमारियों में चले जाते थे, जिस वजह से ये भाई बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे। फिर इन्हें किसी ने खामरा चर्च के बारे में बताया और इन्होंने लगातार ऑनलाइन मीटिंग्स को अटेंड करना शुरू किया। और जब भी हमारे स्पिरिचुअल मदर पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी बीज बोने के महत्व के बारे में बताते थे तो ये भाई अपनी घटी में भी अपने बीजों को बोते थे। और फिर 27 जनवरी 2022 थर्सडे होली कम्युनियन मीटिंग में परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। तो आइए हम उस प्रार्थना को सुनते हैं। हर एक फाइनेंशियल ट्रबल आपकी लाइफ को छोड़ के जाए। साल्वेशन आपके घरों में एंटर करे यीशु मसीह के नाम में। साल्वेशन आपके नगरों में एंटर करे यीशु मसीह के नाम में। और इस भाई ने इस सामर्थी प्रार्थना को अपने लिए पूरे विश्वास के साथ ग्रहण किया और उस दिन ये ऑनलाइन मीटिंग अटेंड कर रहे थे और प्रार्थना ग्रहण करने के बाद परमेश्वर ने इनकी फिजूल खर्ची को झिड़का, इनके पैसों का इंतजाम किया और इनको इनके खुद के अपने बड़े घर के साथ ब्लेस किया, जिसमें 4 कमरे, 2 वॉशरूम, 1 किचन और 1 लॉबी है। आप देख सकते हैं उस घर को कि कितने ब्यूटीफुल घर के साथ परमेश्वर ने इन्हें ब्लेस किया है। सब अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर की तारीफ करें। जैसे कि आप जानते हैं कि आपका बोना आपके रास्तों को खोलता है, आपका बोना आपकी फिजूल खर्ची को खत्म करता है। जब आप परमेश्वर के भवन में बोते हैं तो परमेश्वर आपको फाइनेंशियल फेवर देता है, आपके जीवन से उस फिजूल खर्ची को डांटता है और आप ब्लेस होते हैं फाइनेंशियली, आप ब्लेस होते हैं। सब अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर की तारीफ करें। इस अनकॉमन फेवर के लिए अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर के नाम को महिमा दें। आइए हम गुरदासपुर ब्रांच से सिस्टर वीरो की गवाही को सुनेंगे। पिछले 5 साल से इस बहन को दुष्ट आत्मा के अटैक होना शुरू हुए, जिस कारण दुष्ट आत्मा सपने में इनके साथ गलत संबंध बनाता था। इस बहन को सपने में सांप दिखाई देते थे। इन्हें ऐसा लगता था कि जैसे सांप इनके बेड के ऊपर चढ़ के आ रहे हैं। इस बहन की बॉडी में हमेशा दबाव पड़ते थे और जब दुष्ट आत्मा इन पर अटैक करता था तो इनकी सांस एकदम से रुक जाती थी। ये कुछ भी बोल नहीं पाते थे। जब ये सुबह उठते थे तो इनकी बॉडी में हमेशा वीकनेस रहती थी। इसी दुष्ट आत्मा के कारण इनकी बॉडी हमेशा बीमार रहना शुरू हो गई। और एक दिन जब ये बहन स्कूल से घर वापस आ रहे थे तो दुष्ट आत्मा के कारण इनको मिर्गी के दौरे पड़ने शुरू हो गए और ये बहन बेहोश हो गए और इनके हाथ पैर मुड़ जाते थे और ये 1-1 घंटे तक बेहोश रहते थे। इन्हें दिन में 2 बार दौरा पड़ता था। इनके घर वाले इन्हें बहुत सारी जगहों पर लेके गए पर इन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था, बल्कि इनके जो अटैक थे वो डे बाय डे और ज्यादा बढ़ते ही जा रहे थे। इसी दुष्ट आत्मा के कारण इनकी मैरिज लाइफ जो थी वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी थी। ये अपने हस्बैंड के साथ बहुत ज्यादा लड़ाई करते थे। इस बहन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता था और पर इनके हस्बैंड का जो विश्वास था वो परमेश्वर पर था। वो लगातार अपनी वाइफ को खामरा चर्च पर लेकर आते थे और जब ये टेस्टिमनीज को सुनते थे कि किस तरह जब
परमेश्वर के भवन में लोग आते हैं वो किस तरह डिलीवर होते हैं दुष्ट आत्माओं से, तो इनका विश्वास जो था वो परमेश्वर पे और मजबूत होता था। और 17 मार्च 2022 को थर्सडे मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने ब्रांचेस वालों के लिए इस प्रार्थना को किया कि मैं ब्रांचेस को चंगे होते हुए देख रहा हूं, ब्रांचेस को मैं हील होते हुए देख रहा हूं, ब्रांचेस को मैं दुष्ट आत्मा से आजाद होते हुए देख रहा हूं, तब ये बहन गुरदासपुर ब्रांच में मौजूद थे। इन्होंने पूरे विश्वास के साथ इस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया और परमेश्वर के आत्मा ने इस बहन को टच किया। और जब इन्होंने अपने आप को चेक किया तो ये उस दुष्ट आत्मा के अटैक से पूरी तरह से आजाद हो चुके थे। इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं। आज 6 महीने हो चुके, ये पूरी तरह से आजाद हैं। अब इन्हें कोई मिर्गी के दौरे नहीं पड़ते, कोई अटैक नहीं होते। इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इन गवाहियों के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। आइए हम अमृतसर चर्च ब्रांच से एक और गवाही को सुनेंगे। इस बहन का नाम नवनीत कौर है और इनकी गवाही है कि 6 साल पहले गलत संगति में जाने के कारण ये बहन व्यभिचार में चले गए और इस बहन के बाहर गलत संबंध थे और ये दिन भर रात फ़ोन पर गलत बातें करते रहते थे और धीरे धीरे व्यभिचार के अटैक इन पर और बढ़ने लगे और इन्होंने गलत मूवीज़ देखना शुरू कर दिया। और जब भी ये किसी लड़के को देखते थे तो इनके मन में गलत ख्याल आते थे और इनका मन फैमिली में बिल्कुल भी नहीं लगता था और ये अपनी फैमिली में किसी को भी बुलाना पसंद नहीं करते थे और ये सारा दिन फ़ोन पर ही लगे रहते थे। इस कारण इनकी स्टडी पर भी असर पड़ा और ये बहन पढ़ाई में भी अपना ध्यान नहीं दे पा रहे थे, जिस कारण इनके मार्क्स भी बहुत ज़्यादा कम आते थे और इस वजह से ये बहन डिप्रेशन में चले गए और इन्होंने शराब का नशा करना शुरू कर दिया। और जब भी ये किसी फंक्शन में जाते थे तो ये वहाँ शराब पीते थे और ये सब इन सब से बाहर तो आना चाहते थे लेकिन ये बाहर नहीं आ पा रहे थे, जिस वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। इनके मन में सुसाइडल थॉट्स आते थे, शैतान इनके मन में सुसाइडल थॉट्स डालता था। फिर इनके पड़ोसियों ने इन्हें खामरा चर्च के बारे में बताया और इन्होंने लगातार चर्च आना शुरू किया और 4 मार्च 2021 थर्सडे अनॉइंटिंग ऑयल मीटिंग में परमेश्वर के दास ने इस प्रार्थना को किया। तो आइए हम उस प्रार्थना को सुनते हैं। हर रोग आपकी बॉडी को छोड़ के चला जाए, हर एक तरह का रोग आपकी बॉडी को छोड़े और चला जाए, हर एक तरह का रोग आपकी बॉडी को छोड़े और चला जाए, हर एक तरह की दुष्ट आत्मा आपकी बॉडी को छोड़े और चली जाए, हर एक तरह का श्राप आपकी बॉडी को छोड़े, जीवन को छोड़े और चला जाए, हर एक तरह की दुष्ट आत्माएं चली जाए, हर एक तरह की कमजोरी चली जाए, हर एक तरह की शैतानी सब चीजें आपकी लाइफ को छोड़े और चली जाए, हर एक तरह की, मैंने कहा, वो जाती रहे यीशु मसीह के नाम में। और इन्होंने विश्वास के साथ इस सामर्थी प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया और उस दिन ये ऑनलाइन मीटिंग अटेंड कर रहे थे और प्रार्थना ग्रहण करने के बाद इनको एकदम से हल्कापन महसूस हुआ और परमेश्वर ने इन्हें आजाद किया उस व्यभिचार से, उस नशे से परमेश्वर ने इन्हें आजाद किया और अब 1.5 साल से ये बहन बिल्कुल आजाद हैं, बिल्कुल फ्री हैं उस व्यभिचार से, उस नशे से बिल्कुल फ्री हैं। सब जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। सब जन तारीफ करेंगे परमेश्वर की इन गवाहियों के लिए। ये जो गवाहियां आपके सामने खड़ी हैं इनके लिए तारीफ करेंगे। सिस्टर बलविंदर कौर अपने हाथों को उठाएंगे। 1 साल पहले इन्हें चमड़ी का रोग हो गया था, इन्हें गुप्तांग पर वो रोग हुआ था जिसकी वजह से इन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। बहुत सारी दवाइयां खाई पर इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा और 31 दिसंबर 2021 को जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की चमड़ियों के रोगियों के लिए, इन्होंने रिसीव किया और आज 8 महीने हो चुके हैं, ये उस चमड़ी के रोग से पूरी तरह से आज़ाद हैं। इसी तरह से सिस्टर रानी अपने हाथों को उठाएंगे। ये गवाही इनके बेटे की है। 7 साल से इनका बेटा बड़ी कंट्री में जाना चाहता था। इनके बेटे की ट्रैवल हिस्ट्री होने के बावजूद भी हमेशा उसे रिफ्यूजल का सामना करना पड़ता था, पर ये बहन घटी में भी अपने बीज को बोते थे और 21 अगस्त को प्रार्थना को ग्रहण करने के बाद परमेश्वर ने इनके बेटे को इटली के वर्क परमिट के साथ ब्लेस किया है। और इसी तरह से ब्रदर
जगदीश कुमार अपने हाथों को उठाएंगे। ये 3 साल से फॉरेन जाना चाहते थे, इन्होंने 4 से 5 बार फाइल लगाई, पर हर बार इन्हें रिफ्यूजल का सामना करना पड़ता था। और जब हमारे स्पिरिचुअल मदर बीज बोने को बोलते थे, उसके महत्व को बताते थे, तो ये अपनी घटी में भी अपने बीज को बोते थे। और 21 अगस्त 2022 को प्रार्थना को ग्रहण करने के बाद परमेश्वर का फेवर इनके ऊपर आया और परमेश्वर ने इन्हें यूरोप के वीजा के साथ ब्लेस किया है, इन्हें 2 साल के वर्क परमिट के साथ ब्लेस किया है। इस गवाही के लिए परमेश्वर के धन्यवाद करते हैं। इसी तरह से पास्टर कुलदीप कौर अपने हाथों को उठाएंगे। ये गवाही इनकी बहन की है कि 11 महीने से ये अपने खुद का, इनकी बहन जॉब करना चाहते थे, वो फॉरेन में जॉब करना चाहते थे, पर उन्हें वो जॉब नहीं मिल रही थी। पर ये घटी में भी अपने बीज को बोते थे, अपनी बहन के लिए बोते थे। और परमेश्वर ने इनको दुबई में सलून के साथ, सलून की जॉब के साथ ब्लेस किया है। इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करेंगे, तारीफ करेंगे परमेश्वर की इन गवाहियों के लिए। जोर से जीवित परमेश्वर की तारीफ करेंगे और सब जन अपनी जगह पे खड़े हो जाएंगे। तूने जो मुझसे प्रेम किया है, तूने जो मुझसे प्रेम किया है, तेरा अनुग्रह, तेरी दया है, तूने जो मुझसे किया है, तूने जो मुझसे प्रेम किया है, तेरे फजल से मसीहा राह मेरा खुला है, तेरे फजल से मसीहा राह मेरा खुला है, तेरे फजल से मसीहा स्वर्ग मुझको मिला है, तेरा करम जो मुझ पे हुआ है, तेरा करम जो